हमने दिखाया था क्या दयानंद सरस्वती ने अलग लिख दिया है। जी, थोड़ा जी, पहले मैं लिख वही के बता देख रहा लीजिए। हुँ, हूँ। आपने लिखा है सृष्टि को जैसे बनाया था, क्या लिखा था मैंने? कि सृष्टि को जैसे बनाया था, अच्छा। ठीक है, पूर्व में, वैसे हुँ, ही हुँ। सृष्टि में भी बनाया, ठीक है? बनाने में और रचना में कोई फ़र्क होता होगा आपके हिसाब से? अच्छा, अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं, इसमें यहाँ लिखा है ना पदार्थन्या भाषा, धारण हाँ, करने हाँ। वाला परमेश्वर, सूर्य हुँ, और चंद्रमा को पूर्व हुँ। सृष्टि में जैसे रचा था, हाँ, वैसा रचा ही। था। तो आप तो बनाना बोल रहे अच्छा, हैं। अच्छा, 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 रचा था। रचा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? रचा है अपनी शक्तियों द्वारा, किसके शक्तियों के द्वारा? परमेश्वर की। परमेश्वर में शक्ति भी होती है। कमाल बात तो है वो भाई साहब। परमेश्वर में क्या होता है सर? अच्छा, थोड़ा-सा परमेश्वर बताइए। में शक्ति होता है, थोड़ा-सा हमें हाँ जी, बताइए हाँ तो जी। भैया कौन-सी शक्ति होती है? कैसे रच जी दिया, बना दिया? यहाँ पे आप थोड़ा पढ़ेंगे बताइए तो हमें। आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी, नहीं, नहीं, अंतरिक्ष, आप लोक हम अन्य देख लिए सारे ना, रूप। हमें ये तो दिख ही रहा है। आप मुझे थोड़ा बताइए भैया कौन-सी शक्ति है परमेश्वर में? हाँ, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, सुनिए तो सही। यहाँ पे बताइए। लिखा हुआ है कि जो संसार है, उसको हुँ। उसी ने बनाया है, ठीक है? तो यही शक्ति है उसमें। अच्छा, यहाँ पे आए हैं अभिमन्यु वर्मा आए हुए हैं, इनसे कुछ प्रश्न हैं। लेते हैं। जी सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने पहला मंत्र बताया तो उसी में ही जो आपने गलत सारा बता दिया, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ, मैं वेद खोल के बैठा हुआ हूँ। किसका कौन ट्रांसलेटर हैं आपके? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अच्छा, अच्छा। और हाँ, मैंने किसका दिखाया? आपने दोनों का दिखाया है और लेकिन हुँ, ये तो हुँ। मंत्र है नहीं, इसका मतलब आप किसी बिना मतलब अच्छा, की अच्छा, किताब अच्छा, से ही बता अच्छा, रहे हैं अच्छा, सर ये। अच्छा। ठीक है, मतलब आपका ये कहने आप थोड़ा-सा स्क्रीन शेयर कीजिए तो क्या लिखा हुआ है? तो बता देता हूँ, स्क्रीन तो मेरे को शेयर नहीं करना आती है, लेकिन नहीं, एक नहीं सेकंड आती है तो रुकिएगा। आप एक काम कीजिए, आप एक काम हुँ, कीजिए, हुँ, हुँ। जो लिंक है ना वो यहाँ पे डाल दीजिए प्राइवेट चैट में, अभी मैं यहाँ हाँ, पे हाँ, खोल के हाँ, दिखा मैं देता हूँ। अभी अभी डाल देता हूँ और मंत्र बोलिए एक बार, पहला सबसे पहला मंत्र क्या बोला था नहीं, आपने? आप तो देख-वूख के सारा बैठे हुए हैं, आपको मैं समय देता हूँ, आप स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर लीजिए, फिर अभी मैं आपको कुछ देर में ले लेता हूँ। चलिए जी, तब तक ये लेकर आते हैं अपना वेद मंत्र, तब तक हम इनको चेक कर लेंगे, इनके स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा है और गोविंद त्रिपाठी ने क्या कहा है और ये पुस्तक क्या कह रही है, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। जी अभिमन्यु वर्मा, आपका मंत्र आपने जो शेयर किया है, वो मुझे दिख गया है, हुँ, हुँ। तो शेयर करता हूँ इसको मैं। जी। अब हमने तो यहाँ पे जो बताया है, वैसा ही मुझे दिख रहा है, आपको क्या हुँ। डिफरेंट दिख रहा है? जी, 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 मैं वही थोड़ा-सा बता रहा हूँ। सर बनाने में थोड़ा-सा और हमको रचने में क्या अंतर होता है, थोड़ा-सा मेरे को बताएँगे आप? अब अभी नहीं, हम आप ही से जानेंगे ना, आप चूँकि आर्य हाँ, समाज के बनाना हैं सर घर पे और कभी रोटी बनाई विद्वान है आपने? हैं, तो हम आपसे नहीं, 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 जानेंगे नहीं, ना, छोड़ दीजिए थोड़ा रुक जाइए। विद्वान छोड़ अरे दीजिए। थोड़ा हाँ। रुक जाइए, थोड़ा वेट हुँ, हुँ। कीजिए। पहले इसको स्क्रीन पे दिखाने दीजिए। हाँ जी, बताइए था क्या दयानंद सरस्वती ने अलग लिख दिया है? जी, थोड़ा जी, पहले मैं ये वही क्लियर बताने कीजिए। लगा। हुँ, आपने लिखा है सृष्टि को जैसे बनाया था, क्या लिखा था मैंने? कि सृष्टि को जैसे बनाया था, अच्छा। ठीक है, पूर्व में, वैसे हुँ, ही हुँ। सृष्टि में भी बनाया, ठीक है? बनाने में और रचना में कोई फ़र्क होता होगा आपके हिसाब से? अच्छा, अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं, इसमें यहाँ लिखा है ना पदार्थन्या भाषा, धारण हाँ, करने हाँ। वाला परमेश्वर, हुँ, सूर्य और चंद्रमा को पूर्व हुँ। सृष्टि में जैसे रचा था, हाँ, वैसा रचा ही। था। तो आप तो बनाना बोल रहे अच्छा, हैं। अच्छा, 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 रचा था। रचा का मतलब क्या हो गया रचा यहाँ है पे? अपनी शक्तियों द्वारा, किसके शक्तियों के द्वारा? परमेश्वर की। परमेश्वर में शक्ति भी होती है। कमाल बात तो है वो भाई साहब। परमेश्वर में क्या होता है सर? अच्छा, थोड़ा-सा आप परमेश्वर बताइए। में शक्ति होता है, थोड़ा-सा हमें हाँ जी, बताइए हाँ तो जी। भैया कौन-सी शक्ति होती है? कैसे रच जी दिया, बना दिया? यहाँ पे आप थोड़ा पढ़ेंगे बताइए तो हमें। आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी, नहीं, नहीं, आप अंतरिक्ष, लोक और हम अन्य देख लिए सारे ना, लोग। हमें हमें ये तो दिख ही रहा है। आप मुझे थोड़ा बताइए भैया कौन-सी शक्ति है परमेश्वर में? हाँ, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, सुनिए तो सही। यहाँ पे बताइए। लिखा हुआ है कि जो संसार है, उसको हुँ। उसी ने बनाया है, ठीक है? तो यही शक्ति है उसमें कि वो संसार को उत्पन्न करता है, उसका पालन करता है और अंत में उसका विनाश भी कर देता है अच्छा। ना, उसे उसी से उत्पन्न कर देता है। कहाँ से ये ज्ञान मिला है आपको? सर ये भगवद गीता से भी मिला है और यहाँ पे आपके सामने भी लिखा हुआ है अच्छा, जिस अच्छा। मंत्र को आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये भगवत करता गीता क्यों से है सर आपको ऐसा पता चला ईश्वर है। आपका ये सब? हुँ? बनाना फिर उसके बाद नष्ट कर दें, क्यों करता है? क्या है कारण? ये तो उसकी माया है ना। अच्छा, उसकी माया भी है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, जी। मतलब कि अगर आपको दुनिया बनानी होगी, रचना करनी होगी तो पहले हुँ। परमेश्वर आएगा, फिर वो एक नहीं माया परमेश्वर लेकर आएगा आएगा। क्या? जाता कहाँ पे परमेश्वर? कहीं जाता नहीं है जो आएगा मेरे भाई। अच्छा, आपको अच्छा, अच्छा, किसने कहाँ बताया था? रहता कौन कहाँ आपको पे है? रहता कहाँ पे है? रहता वो अपने लोक में है परमेश्वर, कण-कण में विराजमान रह के भी अपने अच्छा, लोक में आसमानी है क्या स्वयं वो? है। आसमानी वो है? आसमान से भी परे है। अच्छा, आसमान से भी परे है। हुँ। मतलब कि सुपर आसमानी है। नहीं सुपर आसमानी नहीं है, वो हर एक हुँ, चीज़ हुँ। से, हर एक पदार्थ से परे रहकर भी कण-कण में समाया है। तो जी। आपके अंदर कितना बड़ा है? मतलब उसकी साइज़ क्या है? हम लोगों उसका के अंदर साइज़ है सर। सभी के अंदर है सर। अच्छा, अच्छा, हम तो लोग के क्या भी मैं अंदर उस है? अच्छा तो साईं हुँ। जर्नी सर अगर हाँ, हाँ। हम लोगों के अंदर में परमेश्वर है तो हम तो उसको गाली भी बक सकते हैं फिर। हाँ, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कर्म करने से आपको अच्छा। बाधित नहीं रखा ना उसने।
आप अच्छा, करेंगे तो कर्म फिर आपको कर्म जो है फ्री भी उसका कर दिया दंड भी है। भुगतना पड़ेगा। अरे हम अच्छा गाली दंड बकेंगे तो परमेश्वर ही परमेश्वर को गाली बक देगा ना, खत्म हो नहीं, जाएगी बात। बिल्कुल नहीं, आप बक रहे हैं, परमेश्वर आपके अंदर है, ठीक है? अरे आप मेरे परमेश्वर अंदर अच्छा का नहीं ये है। परमेश्वर ही परमेश्वर को आप गाली बक रहा परमेश्वर है। नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ आप परमेश्वर नहीं है, गलत सुन रहे हैं। शायद आपको आपके अच्छा। कोई वहाँ पे कोई अच्छा, साउंड में अच्छा, कोई 1 दिक्कत मिनट आ 1 रही है। मिनट अभिमन्यु वर्मा जी, थोड़ा जी। रुक जाइए। बहुत आप बक रहे हैं। मैंने अभी मंत्र दिखा दिया, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो चीज़ लिखा था वही लिखा हुआ है। मैंने कहीं भी आपको कुछ गलत नहीं दिखाया है। जो लिखा था जिस किताब में लिखाया था। आप कोई नहीं है यहाँ पे कि आप जजमेंट करेंगे क्या लिखा है। जो चीज़ बताया गया है वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आप जो है हमें बता रहे हैं अरे कि सर, रचा मैं ये था, कह रहा बनाया हूँ कि था। झूठी आप किताबें क्यों दिखा रहे हैं, ये अच्छा, पूछ अच्छा, रहा तो हूँ। आपकी ये सच्ची किताब है? आपकी हाँ, ये सच्ची बिल्कुल किताब है? 100%। क्या जी, सच्ची किताब है? दिखाइए तो थोड़ा मुझे बताइए क्योंकि तो अभी। वेद ईश्वर यहाँ की पे वाणी है और ईश्वर अच्छा झूठ ईश्वर क्यों की वाणी बोलेंगे है। किसी से? हाँ, तो जी, रुक जाइए ना अभी, थोड़ा अभी हम ईश्वर चेक की कर लेते वाणी हैं है। आप ही जी, जी, बिल्कुल। अब तब मुझे बताइए कि ये जो वेद हुँ, मंत्र आपने दिखाया था, इसमें आप हुँ। क्या बताना चाह रहे हैं कि ये दुनिया को रच दिया था, आप ये कह रहे हैं। हाँ, अब चलिए रचा था। बताइए ये मंत्र किसने बनाया है ये? ये मंत्र दिया है ईश्वर को, ब्रह्मा जी ने रचना करने के लिए, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को दिया है, हुँ, अपने हुँ। ऋषियों को दिया है और वो अच्छा, लेके अच्छा, धरती अच्छा। पर आए हैं। अच्छा ये कहाँ से आपको पता चला ये बात? ये हमें पता चला है अपने ग्रंथों में से। आपके ग्रंथ कितने पुराने हैं? ग्रंथ कितने पुराने हैं? लिखे होंगे हुँ, 2, हुँ। 400, 500 साल पहले, 1000 साल पहले। अच्छा, 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 1000 साल हुँ, पहले। उससे हुँ, पहले आप कैसे पता हुँ। चला? इतनी सारी बातें 500 क्योंकि साल हम पहले बोल कहाँ के से पता सकते थे चला? ना। कितने साल सृष्टि से के ओरली ट्रांसफर कर उत्पन्न रहे हैं? होने से पहले बताया तो है, ब्रह्मा जी को अच्छा, अच्छा, भगवान श्री सृष्टि जी ने। सृष्टि अच्छा, अच्छा, हाँ, रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, जी, जी, आराम से जी, थोड़ा, जी, जी, इतनी जी, जी, स्पीड में मत बिल्कुल। भागिए। जी, अच्छा, जी, जी। तो आपके ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की, उसके बाद से आपको ओरली दे दिया। अच्छा, तो हाँ, आपके बिल्कुल। सबूत भी कुछ मिले होंगे? नहीं, ओरल आप का क्या लोग सबूत होता है बताइए? कौन-सा सबूत? अच्छा क्या ओरल नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, हम चाहिए ओरल कोई? की पूछ ही नहीं रहे हैं ना, हम तो ओरल का हुँ, पूछ ही नहीं रहे। हम पूछ रहे हैं कि हाँ। आपके जो इंसान हैं, उनके तो सबूत मिले होंगे ना, आपके ऋषि-मुनियों के तो सबूत मिले होंगे। हाँ, आप हाँ। लोग तो वंशावली बनाते हैं ना, वंशावली तो हुँ, हुँ। बनाते हैं। हाँ, हाँ, आप लोग बिल्कुल। तो नाम नाम भी लिखते हैं। जी, जी। अच्छा गोत्र भी मानते होंगे, जी, जी, बिल्कुल। गोत्र मानते हैं ना? तो जी, जी, बिल्कुल आपकी मानते हैं सर। हाँ, 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 चलिए अब आ गए हैं मुद्दे पे। तब मुझे जी। बता दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उसमें आपके ऋषि हुँ। कौन-कौन ऋषि लोग प्रेज़ेंट थे? वहाँ पे तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे और खुदाई होगी तो अभी क्या है कि हमारे अच्छा, यहाँ पे अच्छा, तो अच्छा। शरीर को जलाया जाता है, इसलिए कोई अच्छा, अच्छा। कंकाल तो नहीं रहता है जिसका आपको सबूत अच्छा, अच्छा। मिलेगा, या कोई ऋषि अच्छा जिंदा तो नहीं रहता है। दयानंद सरस्वती को जलाया गया था कि दफनाया गया था? दफनाया गया था। दफनाया गया था। तो हुँ, इसीलिए उनके सबूत मिल गए। हुँ। उससे पहले के ऋषियों को जलाया गया था। हाँ, बिल्कुल तो 100%। इसीलिए उन जी। तो दयानंद सरस्वती किस चीज़ पर लिख के गए थे आपका वेद मंत्र? वेद मंत्र लिख के गए थे वो अपने इसपे सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, और बहुत सारी अच्छा, अच्छा, वेदों की जो अच्छा। कागज़ वगैरह होंगे उस पे लिखे हैं। अच्छा, तो आपके ऋषि मुनि को लिखना पढ़ना नहीं आता था क्या? नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, अच्छा क्योंकि ज़रूरत वो ही नहीं इतने पड़ती थी। हाँ, 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 क्योंकि वो इतने इतने विद्वान थे? बुद्धिमान थे, जैसे कि सुनिए, सुनिए ना, अच्छा, सुनिए, अच्छा, सुनिए, अच्छा, सुन अच्छा, लीजिए। अच्छा। वो सब कहानी नहीं सुनेंगे हम लोग। ये कहानी हम लोग जानते हैं। आपको आपको इतनी कोई ही बात बताने की देखिए नहीं, ज़रूरत नहीं, थोड़े नहीं। पड़। केवल आके बक-बक करने से हम लोग ये कथा कहानी सुन के सच्चाई नहीं मान लेंगे। एविडेंस देना पड़ेगा। यहाँ एविडेंस की बात होती है। हाँ, सर एक छोटा जी। सा सवाल मेरे से मैं हुँ, पूछना हुँ, चाहता बोलिए। हूँ इनसे। ये जो आप नाम ले रहे हैं ब्रह्मा, जी, जी। तो इनकी शादी किससे हुई थी? सर इनकी शादी गायत्री जी से हुई थी। सरस्वती से हुई थी? गायत्री सर। सरस्वती अच्छा, उनकी अच्छा। बीवी है ना ब्रह्मा की? कहाँ पढ़ा आपने? मत्स्य पुराण पढ़ा है क्या आपने? जी, बिल्कुल। तो मत्स्य पुराण के चैप्टर 1 में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ बताइए? मैं पूछ रहा हूँ मत्स्य पुराण आपने पढ़ा है, आपको नहीं पता है कि उसमें ब्रह्मा मेरे को के नहीं बारे याद में है। तो क्यों झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आपने पढ़ा है? तो झूठ सीधे आप बोल बोल दीजिए रहे ना हैं कि सर, मेरे को नहीं, नहीं आप दिखाइए ना झूठ आप कौन सा बोल रहे हैं श्लोक ना। है, यहाँ पे आप कौन सीधे-सीधे सा फिर मंत्र झूठ है आपकी जिसमें पकड़ गई। सरस्वती। अभी दिखा सर दूँगा मैं। मुझे सर दिखाने में म्यूट दिक्कत करने। नहीं है। नहीं, नहीं आप सोच रहे हैं कि केवल झूठ-झूठ बोल के ये डिबेट का वो नहीं होता है रूल। जो चीज़ आपको नहीं पता है, जो चीज़ आप सर फिर तभी दूसरों तो को आपसे पकड़ के आप पूछ झूठ रहा हूँ बोल ना। रहे हैं। तभी पूछ तो रहे पूछ हैं रहा ना, हूँ, तो ये क्यों बताइए बोल रहे हैं कि झूठ श्लोक बोल रहे पढ़िए हैं? मेरे सामने। दावा आपका है कि आप पढ़े हैं और आप श्लोक अब हम पढ़े हैं हम। मैं पूछ रहा हूँ दिखा दूँगा तो साबित हो जाओगे ना कि झूठ बोल रहे थे यहाँ पे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर उसमें हाँ, ऐसा ठीक लिखा है। होगा बस, तो फिर बस, बस। देखेंगे। चलो अब रुक जाओ। तो ये आ गया है सर, ये जो मत्स्य पुराणम दिख भी रहा हुँ, है हुँ। ये। हाँ, हाँ, उसी का है। चैप्टर 3 और 4 में भी है। 4 में तो पूछता है, उत्तरी की ओर बार-बार अवलोकन करने से ब्रह्मा दोषी क्यों नहीं हुए? तो इसके बारे में जो है ना उत्तर देता है, जो मत्स्य भगवान कहने लगे, ये उत्तर देता है कि राजन, रजोगुण से उत्पन्न हुई यह सतरूपा दृष्टि दिव्य है। जिस प्रकार इसकी इंद्रियाँ इंद्रियों के विषयों में अतीत है, इस प्रकार इसका शरीर भी इंद्रियातीत है। ये सारी बातें कहते हैं। आगे जो है ये बताते हैं, ब्रह्मा सारे वेदों के अधिष्ठाता हैं, इसी प्रकार गायत्री ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुई बताई जाती है। इसीलिए यह मिथुन रूप जोड़ा अमूर्त या मूर्तिमान दोनों ही रूपों में कहा जाता है कि जहाँ तक भगवान ब्रह्मा है वहाँ वहाँ सरस्वती देवी भी हैं, और जहाँ जहाँ सरस्वती देवी है वहीं वहीं ब्रह्मा भी है। तो ये बातें कहते हैं। आगे देखिए अब ये क्या लिखते हैं
कि यद्यपि ब्रह्मा वेद समूह रूप है और सावित्री यानी कि सरस्वती उनकी अधिष्ठी देवी हैं, इसीलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा। सुन रहे हैं? मतलब उसको बता रहा है कि वो उसके बनाई हुई है, तो उसको कोई दोष नहीं लगा कुदृष्टि डालने से। तथापि उस समय अपने उस कुकर्म से प्रजापति ब्रह्मा लज्जा से अभिभूत हो गए। अब देखिए लज्जा भी आ गया इसको। और कामदेव को शाप देते हुए बोले, चूंकि तुमने अपने बाणों द्वारा मेरे भी मन को भली भांति क्षुब्ध कर दिया है, इसीलिए भगवान रुद्र शीघ्र ही तुम्हारे शरीर को भस्म कर डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा अच्छा, हुआ है ये कि ये सर बंदा जो सर है इसमें जो जो मैंने बताया ना, उसमें और भी आगे लिखा हुआ है। सरस्वती सामने में खड़ी हुई है और जो ब्रह्मा जी हैं, ये अपनी बेटी के सौंदर्य को देख के मोहित हो गए हैं। लेकिन वो उसके चैप्टर पहले 3 में उन्होंने जो लिखा है। हाँ, जो मानस पुत्र भी उन्होंने बनाए हैं ना, तो वो हम्म, मानस पुत्र बोल रहे हैं, मतलब वो बोल भी रहा था, जो मानस पुत्र है वो बोल रहे हैं कि भाई आप ये हमारी बहन है, इनके साथ में क्या कर रहे हो, तो भी ब्रह्मा नहीं मान रहे। और आगे में बोल रहे हैं ब्रह्मा कंटिन्यूड अटरिंग, ओ व्हाट एन एन्चांटिंग फॉर्म, ओ व्हाट एन एन्चांटिंग फॉर्म। अरे ये कितनी खूबसूरत है, ये कितनी खूबसूरत है। और फिर ये इसी में आगे ये भी आ रहा है कि इसीलिए ब्रह्मा ने अपने 4 सर बनाए, क्योंकि वो जो उनके बेटे खड़े हुए हैं ना, उनसे शर्म भी आ रही है और उसकी तरफ देखना भी है, अपनी बेटी की तरफ, तो वो शर्म भी आ रही है, तो इसीलिए 4 सर इन्होंने बनाए। हाँ, जी, जी, अभिमन्यु आऊँ मैं? वर्मा अब हाँ, अब बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है? इस जी, सरस्वती बताइए जो है कहाँ पे इसमें क्या पुत्री है? लिखा है उन्होंने? क्या लिखा है? पुत्री कहाँ पे है और कैसे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा जी की पुत्री है वो? आधे अच्छा, भाग अच्छा, से इसे बनी हुई जो है, अच्छा, सुन लीजिए ना, अच्छा, अब अच्छा, सुनने अच्छा, की अच्छा, थोड़ा-सा अच्छा। धैर्य रखिए, अरे थोड़ा-सा मानस पुत्र भी बोल रहे हैं उनके कि अच्छा, भाई ये अच्छा। वो बहन है मानस हमारी, इसकी पुत्र तरफ बोल ऐसे रहे क्यों हैं, देख वो रहे हो? उनकी बहन हाँ, हुई है हाँ। क्योंकि वह ब्रह्मा की अच्छा, रूप 1 से मिनट निकली है, इसलिए अभिमन्यु वो उनकी वर्मा बहन है। अभिमन्यु जी, वर्मा जी, थोड़ा रुक जाइए। ये बताइए जी, कि जी। मानस पुत्र क्या थे? मानस पुत्र ब्रह्मा के मानव रूपी पुत्र थे। मानव रूपी पुत्र थे। अब हाँ पुत्री? जी। पुत्री? कौन-सी पुत्री? ब्रह्मा की कोई पुत्री नहीं थी क्या? मानस पुत्र ऐसे ही बच्चे पैदा कर देते थे क्या बिना औरतों के ही? नहीं, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पुत्री कह नहीं किसे आप रहे हैं बताइए? वही तो पूछ रहा हूँ कि भाई हाँ। बेटी बेटी भी जन्म दी है या सिर्फ अपनी पत्नी को खुद ही जन्म दे दिए? हुँ? खुद ही जन्म दे दिए? नहीं, अपनी उनकी पत्नी को पत्नी खुद ही आई आपने कहाँ से? अब मैं उसी में पूछ तो रहा निकली हूँ, है वो। उनका कोई हुँ। पुत्री भी थी ब्रह्मा की? नहीं, नहीं, अच्छा, उनकी पुत्री नहीं थी? ना, अच्छा, तो उनकी पत्नी कहाँ से आई? उसको किसने जन्म दिया? वो उन्हीं के बीच में से निकली है जिस प्रकार अच्छा, सरस्वती उनके निकली ही है। बीच से निकल जी, 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 उनके बिल्कुल। बीच से ही पत्नी निकली। सरस्वती जी, जी, कौन जी, थी? जी। जी, सरस्वती कौन सरस्वती भी थी? उन्हीं के बीच में से निकली हैं। अच्छा, तो वो उनकी पत्नी थी सरस्वती? कैसे हुई पत्नी? अरे उनके बीच आपके से हिसाब से? निकल रही है तो वो पत्नी हो जा रही है, उनके बीच से निकल रही है तो वो पत्नी नहीं हुई, तो फिर थी कौन सरस्वती? यही तो पूछ रहे हैं, बेटी थी फिर, हाँ, पत्नी नहीं थी सरस्वती तो? मैं बता रहा हूँ ना। सरस्वती सरस्वती उन्हीं फिर का बेटी आधा थी? रूप था। आधा नहीं, रूप था। मैं पूछ रहा हूँ कि उनकी पत्नी कौन थी, सरस्वती या गायत्री? गायत्री, उन्हीं का अच्छा, गायत्री का ही अच्छा, एक अच्छा, नाम गायत्री। सरस्वती भी था। इसके हाँ, पहले एक तो नाम उन्होंने उनका सरस्वती अच्छा, भी ये था। बात अच्छा। से मना कर दिया था। किस बात से? हाँ, किस बात से? तो इसके फँस पहले गए जब यहाँ आप पे। आए थे सर, तो आपने कहा था नहीं, नहीं, सिर्फ मैं फिर गायत्री कहता हूँ उनकी सर, पुत्री, फँस गए सरस्वती पूरी नहीं तरह है। से, हाँ, पूरी हाँ, तरह से बिल्कुल, फँस कैसे गए फँसा यहाँ पे। बताइए, थोड़ा समझाइए, फँसा कैसे? मेरे को तो नहीं जो है जान अच्छा, पड़ रहा, अच्छा, कैसे इसके फँसा? पहले जब आप आए थे तो अच्छा, आपने ये कहा बताइए कि गायत्री उनकी ब्रह्मा पत्नी। आप ये बताइए कि ब्रह्मा ने पुत्रों की अपने रचा या बनाया? हुँ? रचना की अपने है पुत उन्होंने। अच्छा, पुत्रों की रचना की है, हाँ, ठीक है। अब और अपनी पत्नी की? अपनी पत्नी की भी रचना की है स्वयं से ही। अच्छा, स्वयं से ही रचना कर दी है। अच्छा, जी, अच्छा। तो ये कैसे डिफ़रेंस ये कैसे पैदा हुआ ये? कि वो क्या उनकी चीज़? पत्नी हो गई और ये इनका पुत्र हो गया? जिस रूप में उन्होंने पैदा किया है, उसी रूप में उनकी हुई ना। उन्होंने पुत्र समझ के पैदा किया है, तो वो पुत्र हो गए। अच्छा, उसको पत्नी समझ के पैदा किया था। हाँ, अच्छा, तो फिर इसमें कामदेव अच्छा, श्राप मतलब क्यों दे रहा है? इसमें यहाँ कामदेव को लिखा इस हुआ है अध्याय 4 जो है मत्स्य पुराण का, इसमें लिखता है साफ-साफ ये 10 है, 11 है, 12 इसका श्लोक है। इसमें हुँ, साफ-साफ लिख रहा है, यद्यपि ब्रह्मा वेद समूह रूप है और हुँ, सावित्री या सरस्वती उसकी हुँ, अधिष्ठी देवी है, इसीलिए हुँ। ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा। हाँ, तथापि बिल्कुल उस नहीं। समय हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, आगे सुनिए, अभी हाँ, पूरा सुनिए। हाँ जी, हाँ जी, उस हाँ जी। समय उसने उस कुकर्म से प्रजापति ब्रह्मा लज्जा से अभिभूत हो गए। हुँ, तथापि हुँ, उस समय अपने उस कुकर्म से, इसको कुकर्म कह रहा है, पति हुँ, हुँ, पत्नी में अगर कुकर्म नहीं कहा जाता है, लेकिन कह रहे हुँ, हैं हुँ, कि उस हुँ, कुकर्म से हुँ, प्रजापति ब्रह्मा लज्जा से हुँ, अभिभूत हो गए और कामदेव को श्राप देते हुए बोले हुँ, कि चूंकि तुमने अपने बाणों द्वारा मेरे मन को भली भांति क्षुब्ध कर दिया है, तो उसको श्राप हुँ, देके उसके शरीर को भस्म कर डालते हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, पति हुँ, हुँ। पत्नी में अगर कोई सेक्स कर रहा है, उसको तो कोई कुकर्म नहीं बोलता है, लेकिन जी, जी, मैं यहाँ पे जो है ये क्यों बोल रहा है कि भैया जी, उसको मैं श्राप आपको देने की ज़रूरत पड़ रहा है। बता और उससे भी पहली बात कि ब्रह्मा जो है कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को कैसे बना सकता है?
सर ये बोल रहे हैं कि जो बेटी है ना, अगर उसको ऐसे हम्म, रूप में पैदा अगर कोई करे कि वो बीवी है, तो कोई उसमें हाँ खराबी नहीं, ये बोले ही अभी ये। अच्छा तो इन्होंने तो सारा का सारा चीज ही खत्म कर दिया। फिर इन्होंने तो बेटी को ही बोल रहे हैं कि पैदा किया बेटी के रूप में, लेकिन चूंकि बीवी बना लिया तब वो बीवी के रूप में ही मैंने पैदा कर कब दिया। बोला कि बेटी के रूप आपने में यही पैदा कहा किया? पैदा करने का मतलब क्या होता है? रचना कोई की किसी है को मैंने पैदा कही है। करता है, अच्छा रचना रचना रचना। करता है, कोई अपनी हाँ पत्नी की रचना करता है क्या? हाँ हाँ, ब्रह्मा जी करते कौन हैं। करता है? अच्छा ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। करते हैं। अच्छा हाँ वो जी। सिस्टम अब खत्म हो गया है क्या? हाँ, वो सिस्टम इंसानों के लिए नहीं ना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उन्होंने बेटी भी पैदा की थी क्या, या सिर्फ बेटे ही क्या? पैदा किए थे? नहीं, बेटे ही पैदा किए थे। अच्छा बेटे पैदा किए, तो हुँ। वो बेटे जो हैं उन्होंने अपनी जनसंख्या कैसे बढ़ाई? उनके दूसरी तरफ से जो भगवान विष्णु हैं, ठीक है? अच्छा उन्होंने जब ब्रह्मा ने फिर हाँ, विष्णु भी हाँ। पैदा किया? ब्रह्मा ने विष्णु नहीं पैदा किया है, विष्णु जी हाँ ने हाँ, ब्रह्मा को पैदा किया है। अच्छा विष्णु ने ब्रह्मा को पैदा कर दिया। हुँ। अच्छा ये कौन से वेद मंत्र में लिखा हुआ है, थोड़ा सा बताइएगा हमें? सर ये वेद मंत्र में नहीं मिलेगा, विष्णु पुराण में। अच्छा विष्णु पुराण में मिलेगा ये, तो इसका जी। मतलब कि जब वेद वाले जो हाँ। ऋषि हैं उनको ये बात नहीं पता थी। अच्छा वेद पहले रचे गए कि पहले पुराण रचे गए, ये बात थोड़ा क्लियरफाई कीजिए। वेदों की रचना पहले हुई है। अच्छा अच्छा, उन लोगों को नहीं पता था क्या कि कौन किसको पैदा किया है? नहीं, बिल्कुल पता था उनको। अच्छा अब अब पुराण कब रचे गए हैं? पुराण रचे गए हैं वेदों के बाद, जब भगवान ने ज्ञान दिया है तभी रचे गए कब हैं। कौन सी सदी में रचे गए हैं? सदी का नहीं पता, लेकिन सृष्टि के आरंभ में ही। फिर भी सृष्टि के सृष्टि आरंभ के मतलब कौन सा, कितने साल पहले आज से? लगा लीजिए, वेद 1 अरब 96 करोड़ अच्छा, कुछ साल क्या बात कर पुराने रहे हैं। क्या हाँ। बात कर रहे हैं? आगरा से लौट के आ रहे हैं क्या आप? 1 नहीं, अरब नहीं सर। 96 करोड़ साल, 1 अरब 96 करोड़ साल जी पुराने सर। हैं वेद? जी। अच्छा पुराण कितने पुराने हैं? पुराणों की ऐसे तो गिनती नहीं है कि लिखा इन्हें हाँ। गया होगा कुछ 100 साल पहले ही। अच्छा अच्छा लेकिन जिस हिसाब से भगवान श्री विष्णु है वो बता रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि काफी समय पहले सृष्टि के समय जो है, जब सृष्टि हुई है अच्छा तब ही ऋषियों को वो ज्ञान दे रहे हैं। कुछ अच्छा द्वापर युग में लिखे गए। धरती पे इंसान आने के सबूत कितने साल पहले के मिले हैं? सर ये मिले होंगे कोई आज से जो साइंस की बात कर रहे हो आप, जो अभी मॉडर्न साइंस है उसकी। नहीं मॉडर्न साइंस नहीं, आप अपने ही बता दीजिए ना जो हाँ, फिर जो सी पुराणों आप के जहाँ हिसाब सोचते से हैं। सृष्टि हाँ के उत्पत्ति के साथ ही, जैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, अच्छा धरती की उत्पत्ति जब हुई, तो 1 करोड़ 96 अरब साल पहले, क्षमा करिए, अच्छा 1 अरब 96 करोड़ साल पहले ही मनु के पुत्र द्वारा वेदों को धरती पे भेजा गया। कितनी क्लास तक आप पढ़ाई किए हैं? सर मैंने की है बीए। बीए किया हुआ है। अच्छा तो उसमें टेक्स्ट बुक में भी कभी पढ़ाया गया होगा ये सब बातें? टेक्स्ट बुक में तो हमें नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। अच्छा तो धार्मिक ग्रंथ को टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाया जाता है? जी जी जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेकुलरिज्म का कीड़ा है ना थोड़ा सा अच्छा भारत में। सेकुलरिज्म का कीड़ा है। अच्छा जी तो जी। ये मुझे बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले आपका कोई सबूत मिला है क्या, किस जिसमें चीज़ ये का? पता चल रहा हो कि किसी भी चीज़ का, आपके ऋषि मुनि का सबूत या आपके संस्कृत का सबूत या आपके वेद का या पुराण का कोई हाँ हाँ, सबूत मिला है क्या? मैं बता रहा हूँ ना, जो हाँ वेदास बताइए थे वो बताइए ओरली बताइए। ट्रांसमिट होते थे, और उस तो कुछ समय सबूत तो ऑडियो मिला होगा रिकॉर्डर्स ना? नहीं होते। हाँ? कोई सबूत तो मिला होगा ना? आपके ऋषि मुनि का, वेद पे आप क्यों जा रहे हैं? आपने ये ना बोल दिया ना कि वो ओरल ट्रांसफर है। आप ये बिल्कुल, बताइए कि आपके ऋषि मुनियों का कोई सबूत ऋषि मिला है मुनियों को क्या? जला दिया जाता था और गंगा में उनकी अस्थियों को बहा दिया जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पुष्पक विमान भी आप मानते हैं क्या कि पुष्पक जी जी, विमान भी बिल्कुल आपके लोग बनाते 100%। थे? ये अच्छा बहुत अच्छा ही अच्छा, अच्छा तो उसके तो कंसेप्ट था, सबूत यानी मिले कि होंगे ना? हाँ? उसके तो सबूत मिले होंगे ना? जी जी, उसका मैं बता देता हूँ। अभी तक इतनी खुदाई हुई नहीं है कि हाँ वो उस चीज़ को अच्छा अच्छा ढूंढे, मिल ठीक है, क्योंकि अच्छा खुदाई अच्छा अभी भी चल रही है, ठीक है। अच्छा 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 जी। अच्छा, रामायण कितना साल पुराना है? रामायण लगभग 10 लाख साल पुराना है, अगर हम देखें त्रेता युग को तो। अच्छा अच्छा ओके, त्रेता जी युग 10 लाख साल। अच्छा जी जी। ये द्वापर सर द्वापर मेरी युग एक कितने स्क्रीन साल का शेयर होता है? कीजिए ना, मेरी जी एक मैं स्क्रीन अभी शेयर कर बस दीजिए। एक मिनट, एक और डेटा जी इनसे ले लूँ। जी द्वापर जी। युग कितने साल का होता है और त्रेता युग कितने साल का होता है? इसके बारे में आपको 1 मिनट लगेगा मेरे को बताने में। बता दीजिए। इनके पॉइंट थोड़ा नोट करते जाइए। ये पुष्पक विमान भी ये बनवा दिए, 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना हाँ जो हाँ है। जी सर। महादेव लीजिए, आपका आ जाएगा अभी। जी, ये 4,32,000 साल का सतयुग, ठीक 4 है। लाख का सतयुग, 4 लाख का है। हाँ, 4,32,000। एक सेकंड क्षमा करिएगा, 1 सेकंड रुकना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। एक लगभग ये है 43 लाख और 20,000। कितना साल फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा? 43 लाख 20,000 वहाँ। 43 लाख। अच्छा जी। और ये त्रेता युग? त्रेता युग है 12,96,000। अच्छा 12,96,000। और ये जी। द्वापर युग? ये द्वापर है युग 8,64,000। 8,64,000। अच्छा और ये कलयुग? ये 4,32,000। अच्छा अच्छा, हुँ। तो यानी कि आपको आपके जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं उन सब ने आपको ये सारा डेटा बताया हुआ है, लेकिन जी, इसका जी, कोई जी। सबूत नहीं है। सर सबूत क्या चाहिए, वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं आपको। अरे सबूत किसको कहते हैं? सबूत हाँ, यहाँ हाँ, पे क्या बताइए। होता है? हाँ, आप बताइए, आप आप बताइए। आपको नहीं पता है सबूत किसको कहते हैं? नहीं, किस टाइप में चाहिए वही पूछ रहा हूँ ना, अच्छा कहीं अच्छा लिखा अच्छा हुआ अच्छा, चाहिए मान या लीजिए कि किसी। आप मुझसे यहाँ से बात कर रहे हैं, आप किस माध्यम हुँ। से बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ आपसे कंप्यूटर के माध्यम से। कंप्यूटर के माध्यम से। हुँ। तो कंप्यूटर किसके माध्यम से बना है?
कंप्यूटर किसके माध्यम से बना है? विज्ञान के हुँ, माध्यम से बना है? विज्ञान के माध्यम से। तो सबसे जी। ज़्यादा प्रमाण किसको माना जाता है? वैज्ञानिक प्रमाण ही माना जाता है ना? जी, कि जी, धार्मिक बिल्कुल। प्रमाण? हाँ, तो वही नहीं वैज्ञानिक प्रमाण आप धार्मिक क्या बताइए ना, वो वही विज्ञान बताइए वेदों ना से ही हमें। तो है, वही तो अच्छा, बता रहा हूँ विज्ञान मैं। वेदों से है? जी, 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 बिल्कुल। अच्छा, 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 विज्ञान जी, वेदों से है। बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। जी, जी, चलिए, जी। अब ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपकी एक-एक बात को अब हम लोग आपसे सबूत जी, लेंगे जी, अब। जी। जी, सर, बिल्कुल। ये स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया। जी। हाँ सर, इन्होंने ये कहा कि 196 करोड़ साल पहले इनके वेद बने ना, ठीक हुँ, है? हुँ। 196 ये करोड़ नहीं, 1 अरब 96 करोड़, 1 अरब ठीक है, 96 ठीक करोड़, है, एक एक अरब। 1.98। अब रुक 196 करोड़ ही तो जाइए, होता है जी, सर जी, वो। जी। 1 अरब रुक जाइए। 96 करोड़ अभिमन्यु 196 वर्मा करोड़ ही रुक होता है। जाइए, अभी आप जी, जी। वो मत होइए। हाँ, हाँ, तो ये देखिए सर, ये डेटा है। ये डेटा है जो नासा का डेटा है, जिसके बारे में ये लोग बहुत बोलते हैं कि नासा बोल दिया, ओम गूंज रहा है सूर्य में। नासा का ही हुँ, नाम लेते हुँ, रहते हैं ये लोग। अब आप हुँ, हुँ, देखिए जो पृथ्वी है ना, ये हुँ, हुँ, 3.8 बिलियन ईयर पहले एक डॉट के जैसी थी, ठीक है? 63 हुँ, साल हुँ, करोड़ पहले पृथ्वी जो थी, ये पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। हुँ, 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 63 करोड़ साल पहले। हुँ, डायनासोर के समय में यानी 25 करोड़ साल से लेके 6.5 करोड़ साल पहले तक पृथ्वी हुँ, जो है ये इसमें पूरा एक ही कंटेंट जो महाद्वीप है वो सिंगल महाद्वीप था, ठीक है? हुँ, और 11,700 साल पहले पृथ्वी में आखिरी जो आइस एज आया है ना, हिम युग है, वो हुआ है। अब हुँ, हुँ, आज की पृथ्वी ऐसी दिखाई देती है। तो इसमें से इनका वेद जहां पे ये टिका रहे हैं, तो उस समय तो पृथ्वी पे बर्फ ही बर्फ होगी। तो कहाँ हुँ, लिखा है हुँ, उसमें हुँ। वेदों में इनके? डायनासोर के बारे में कहाँ लिखा है इनके? अच्छा, आपके वेद में इंसानों के बारे में लिखा है क्या? कुछ जी, ऋषि-मुनि के जी। बारे में लिखा है क्या? जी, जी। अच्छा, तो हुँ। उसमें इंसान जो है उस समय तो एक पूरी भली-पूरी सभ्यता होगी उस समय, अगर 1 अरब जी, जी, 96 बिल्कुल। करोड़ साल पहले अगर वेद रचना किए गए। अच्छा, चारों वेद एक ही साथ रचना किए गए हैं या 3 वेद रचे गए थे? नहीं 3 वेद नहीं, वेद एक ही था, इसके खंड 4 अच्छा, किए हैं वेद व्यास जी ने महाभारत के अच्छा, समय। अच्छा, अच्छा, महाभारत के समय। हुँ। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आपको मिल जाएगा, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये महाभारत से पहले मनुस्मृति आ गई थी क्या? मनुस्मृति उससे पहले नहीं आई थी शायद न हाँ, आ गई थी, क्षमा करिए, अच्छा, आ गई अच्छा, थी। अच्छा। तो मनुस्मृति में कितने वेद की बात हुई है? मनुस्मृति में वेद से ही मंत्र लिए गए हैं ज़्यादातर। हाँ, हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ ना, मनुस्मृति में हुँ। कितने वेद की बात लिखी हुई है? वेदों की बात लिखी हुई है, उसमें प्रथम वेद तो एक ही था, लेकिन समय के नहीं, साथ-साथ जो है उसके भाग होते रहे और 3 वेदों की शायद उसमें बात लिखी गई है, किस में लिखी गई है? मनुस्मृति में। मनुस्मृति में। मतलब मनुस्मृति जब लिखा गया तब 3 वेद हो चुके थे। हुँ, हुँ। वेदों फिर का वेद 3 व्यास विभाजन हो सक अच्छा, फिर हाँ। वेद व्यास ने एक चौथा वेद बना दिया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। अच्छा, हुँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहीं 3 वेद की चर्चा की है क्या? आर्य नहीं। समाज में? नहीं की होगी है, मेरे हमेशा को 4 हाँ, मैं इसको बता देता हूँ कि पूरा तो मैंने इनके बारे में नहीं जाना है, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट लेकिन वेद जो है वो 4 ही हैं, जो अंतिम निर्णय लेकिन था। स्वामी दयानंद सोच रहा हूँ आपसे कि कहीं 3 वेद की चर्चा की है कि नहीं की है? नहीं, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी है। आप बोल रहे हैं कि वेद जो है शुरू से एक ही था। आपकी हाँ, एक ही धार्मिक था। पुस्तक मनुस्मृति बताती है कि 3 वेद की नहीं, नहीं, चर्चा नहीं, उसने नहीं, कई-कई बार उसे की उसे है। उसमें 3 लिखे गए हैं, 3 अच्छा, खंडों में अच्छा। उसे विभाजित किया अच्छा, गया। मतलब वेदों मनु का को पता व्यास नहीं इस था। अरे मनु सुन को लीजिए पता ना, नहीं था कि वेद अरे 4 हो सकते हैं, सुन तो लीजिए मेरी बात, वो या बाद उसको में ये भी लिखा नहीं है। पता था कि एक वेद हो हाँ, सकते हैं। मैं वही वही बता रहा हूँ, वेदों का अच्छा, व्यास करने के म बाद ही मनु उनका नाम मनु वेद व्यास कितने पड़ा साल था। पहले था? मनु जो मनु ऋषि थे, वो शायद द्वापर युग में थे। महाभारत के बाद था क्या कि पहले था? द्वापर युग में थे, ठीक है? एग्ज़ैक्ट मेरे को उनकी डेट का नहीं पता है। अच्छा, ये हुँ। कैलकुलेशन कैसे हुई है? आपके जो द्वापर युग इतने साल पुराना था, सतयुग इतने साल ये पुराना हमारे था। अब वेद ऋषियों ने बताया। वेद अच्छा, ऋषियों ने। अब वेद हाँ इतना जी। पुराना है, ये कैसे पता चला? ऋषियों ने बताया है, यही बता रहा हूँ कौन मैं आपको। कौन से ऋषि ने बताया है? ऋषि वेदव्यास जी ने भी लिखा है। मतलब 5000 साल पहले कोई वेद व्यास नाम का व्यक्ति था, वो बता दिया कि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले वेद लिखा जी, गया जी। जी, जी। और उसको आपने सबूत मान लिया। जी। अच्छा, अच्छा। ये वेद व्यास ने कौन से महाभारत के कौन से खंड कौन से उसमें लिखा है? सर्ग में क्या चीज़? लिखा है कि क्या चीज़? 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना वेद है। ये तो मेरे को डायरेक्ट तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसका ये है कि वेदों के अनुसार, हमारे ग्रंथों के अनुसार जो वेद हैं, वो 1 अरब 96 करोड़ साल पुराने मतलब ही हैं। वेद वेद खुद ये बात नहीं कह रहा है, उसके बाद वाले लोग कह रहे हैं कि वो इतना हाँ। पुराना है। नहीं, नहीं, अच्छा, अगर आप संकल्प पढ़ेंगे, संकल्प मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें भी आ जाता है कि इस युग से शुरू होने से पहले ही वेद जो हैं, वो प्रथम अच्छा, धरती पर आए संकल्प हैं। मंत्र बदलते रहता है क्या? नहीं, एक ही रहता है। नहीं, बदलते रहता होगा ना, क्योंकि 1 अरब हुँ, 96 करोड़ साल पहले जब पहली बार संकल्प लिया गया होगा, वो तो कहता होगा कि आज से 0 साल पहले वेद रचा गया है। हुँ? क्या बोल रहे हैं? बात
मैं कह रहा हूँ कि राम जब संकल्प लिया होगा वेद का तो वो तो कहता हुँ। होगा 17 लाख साल 10 कितना बताया आपने 13 लाख साल ना? 13 लाख साल घटा लिया होगा हुँ। फिर तो हाँ, वेद हाँ, का? बिल्कुल, 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 अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। तो वही तो पूछ जी। रहा हूँ कि आपका संकल्प मंत्र तो रोज़ नहीं, बदलता नहीं, होगा? संकल्प मंत्र नहीं बदलता है, उसमें तिथि बदलती रहती है। अच्छा, अच्छा। तो इसका मतलब कि आज आप संकल्प लोगे तो 1 दिन और घटा दोगे, बढ़ा दोगे? जी, 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 जी। तो हर रोज़ संकल्प मंत्र बदलते रहता है? जी, जी, डेट बदलता रहता है। अच्छा, संकल्प मंत्र वेद मंत्र के किस उसमें लिखा हुआ है? ये मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए मेरे को थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। बता दीजिए कौन से मंत्र में लिखा है, वो भी अभी चेक कर लेते हैं। आज आपसे हम लोग सिर्फ़ जानकारी लेंगे, आज आपको हम लोग कोई जी, जी, तथ्य जी, नहीं जी, जी। देंगे। हाँ, जी, बिल्कुल। आज आपका हम पूरा वेद जानेंगे, 1 अरब 96 करोड़ साल हमारा वैज्ञानिक प्रमाण तो इसमें मिल नहीं रहा है। तो नहीं, नहीं, आज हम लोग वैज्ञानिक आपसे जान वैज्ञानिक नहीं, हाँ, वैज्ञानिक ओरली तो आपके चीज़ों का वेद के आपका वेद से ही विज्ञान निकला है ना, वो तो हम लोग जी, 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 आपने बिल्कुल, बता बिल्कुल। दिया तो हम लोग मान रहे हैं, आज आपसे जानेंगे। बिल्कुल, अमित जी आप बिल्कुल। सुन पा रहे हैं मेरी बात को? आज इनसे हम लोग वेद ज्ञान लेंगे। हाँ सर, बिल्कुल मैं हाँ, आपसे सहमत हूँ। हमको आज वेद ज्ञान ही लेना चाहिए बस। हाँ। तो ये संकल्प मंत्र थोड़ा बताइएगा कौन से वेद मंत्र के जी, कौन जी, से जी, जी, उसमें लिखा जी। हुआ है? जी, मैं 1 सेकंड इसके लिए लगेगा मेरे को। संकल्प मंत्र। अच्छा, वेद में डायनासोर वगैरह सब की भी बातें आई हैं क्या? आई होंगी शायद, मेरे को इसका नहीं पता है। तो 1 अरब 96 करोड़ साल पहले फिर डायनासोर भी होगा अगर आया होगा तो। जी, जी, होगा शायद। लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण तो बता रहे हैं कि वो 23 करोड़ साल और 16 करोड़ साल इसके ड्यूरेशन में रहा है। वो तो 1 जी, जी, अरब पहुँच बिल्कुल। ही नहीं रहे हैं। वो क्या है कि वो तो पहले के हैं ना वेद। अच्छा, अच्छा, तो ठीक भी है? हाँ, मेंशन कर वेदों दिए में हैं हाँ, डायनासोर हाँ, को। नहीं वेदों को वेदों में है कि नहीं है, मैंने आपको पहले बताया है, इसके बारे में मेरे को नहीं पता है, क्योंकि अगर वेद पहले हैं, वेद की हुँ, रचना पहले हुई है, तो उसमें डायनासोर का मतलब ही नहीं बनता आने का। लेकिन तो सर जब वेद की रचना हुई है उस समय भी तो पृथ्वी पे कोई ना कोई जीव जंतु होंगे। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जब पूरी डायनासोर जरूरी थोड़ी ना। सभ्यता जी, थी तो बहुत सारे जीव होंगे। जी, हम्म, जी। अच्छा, इसमें इंसान कैसे पैदा हुआ? इंसान को तो रचना श्री ब्रह्मा जी ने की है, अच्छा, कैसे की थी? अब अपनी शक्ति से। अच्छा, जी। ऐसा भी कुछ है क्या कि ज़मीन पे गड्ढे खोले गए थे, उसमें से सीधे-सीधे जवान लड़के पैदा हुए थे? किशोर लड़के, जवान लड़के? उसमें इसका तो नहीं मिलता है हमें किसमें वेदों में। अच्छा, ये दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं इसके बारे में? ये नहीं जानता मैं। उनका तो यही कहना है भाई। सत्यार्थ प्रकाश आपने पढ़ा है क्या पूरा? नहीं, अच्छा, है आपने मेरे पास पड़ा सत्यार्थ हुआ, आप बताइए? अच्छा, आपने सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा है पूरा? नहीं, नहीं, अभी नहीं दयानंद पढ़ा। सरस्वती के विचार आपने नहीं पढ़े हैं कि उन्होंने क्या बताया है कि कैसे लड़के पैदा हुए थे? नहीं, नहीं, अभी नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, तो ये जो मानस पुत्र ब्रह्मा के तब तक आप निकालते रहिए, तब तक हमारे कुछ हाँ, हाँ, प्रश्नों का भी बिल्कुल, जवाब देते रहिए। आपके जो बिल्कुल। ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, जी। इन लोगों ने कैसे बच्चे पैदा किए? मानस पुत्रों ने वो कैसा पैदा किए, क्योंकि उनके बाद स्त्रियाँ भी आई हैं ना उनके साथ ही। अच्छा, स्त्रियाँ कौन पैदा किया था फिर? हुँ? मानस पुत्रों के लिए स्त्रियाँ किसने पैदा की? वो ब्रह्मा जी ने ही पैदा किए हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी ने पैदा की, तो वो क्या मानस पुत्रियाँ थी क्या उनकी? हुँ। अच्छा, वो मानस पुत्रियाँ थी, तो पुत्रियों को पुत्रों से संभोग करा दिया क्या बच्चे पैदा करने के लिए? न यहाँ पे ही आप थोड़ा-सा गलत समझ जाते हैं अच्छा, कि आप वो समझा जो है दीजिए हमें। हाँ, हाँ, आप हाँ, हाँ, हमें मैं हमें समझा दीजिए। समझाता हूँ, ठीक है? हुँ। वो आपस में भाई-बहन नहीं लगते थे, ठीक है? अच्छा, ये क्योंकि कैसे भाई-बहन कैसे ही होगा पता चला? जो ये एक कै हाँ, जो एक ही गर्भ से हाँ, पैदा होते हैं, वो भाई-बहन होते हैं, जो किसी शक्ति अच्छा, द्वारा अच्छा। पैदा किए जाते हैं, वो भाई-बहन नहीं होते हैं, ठीक? अच्छा, तो ये तो ये मानस पुत्र जो दसों थे, वो किसके गर्भ हुँ, से, एक ही गर्भ से पैदा हुए थे क्या? गर्भ से किसी के पैदा ही नहीं हुए, तो वो भगवान ब्रह्मा अच्छा, की शक्ति से तो बने हैं। वो फिर मानस पुत्र कैसे हो गए दसों के दसों? हुँ। हाँ, हाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति से उन्हें पैदा किया है ना। अरे, तो अपनी शक्ति से तो लड़कियों को भी पैदा किया, जी, फिर बिल्कुल, वो बिल्कुल। पुत्री क्यों नहीं हो गई? हाँ, हाँ, हुई जब ना, उसने ब्रह्मा अपनी जी की हुई, अच्छा, ब्रह्मा ब्रह्मा जी जी की की हुई। हुई। अच्छा, वो हाँ। ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वो ब्रह्मा जी की पुत्री थीं, लेकिन ये बिल्कुल, आपस में भाई-बहन 100% नहीं थे। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि एक ही गर्भ अच्छा, से नहीं अच्छा। जन्मे थे ना वो। बहुत बड़ी जानकारी दे दी आपने। जी, जी, बिल्कुल। अमित जी, इतनी बड़ी जानकारी हाँ आपको सर, भी आज मिल तो गई मेरे होगी। ज्ञान चक्षु खुले हैं सर, मैं क्या जी, 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 बताऊँ। बिल्कुल सर। ऐसे ही मिलते रहिए, आपके ज्ञान चक्षु मैं खोलता अरे, रहूँगा सर। आप खोलेंगे ना, आपके भी ज्ञान जी, चक्षु आज जी। खुलेंगे। तो खोजते जी, पूछा जी। गया है, वो खोजते रहिए। अपना संकल्प मंत्र ज़रूर बताइए कि वेद के कौन से मंत्र में दिया हुआ है, जी, जी, कैसे जी, पता मैं चला आप लोग 1 बिल्कुल। अरब 96 करोड़ साल। जी, बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी प्रश्न हैं। जी, जी। आपने एक और क्लेम किया था मनु के बारे में, थोड़ा-सा मनु की हुँ, भी हुँ। जानकारी ले लेते हैं। ये बताइए कि आपका तो संस्कृत भी 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना होगा? उससे ज़्यादा पुराना है, क्योंकि देवता भी अच्छा, यही अच्छा। भाषा बोलते थे। अच्छा, देवता भी यही भाषा बोलते थे। जी, जी, अच्छा, जी। देवता रहते कहाँ पे थे? अपने अलग-अलग लोकों में, जैसे सर्प लोक हो गया, वहाँ सर्प रहते हैं, ठीक है? सर्पदेव रहते हैं, जो बाकी मतलब के देवता हैं, वो देवलोक में धरती रहते हैं। पर ही रहते थे कि आसमान में रहते नहीं, थे? नहीं, 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 कोई और लोक का मतलब प्लैनेट है। मतलब सुपर आसमानी ना? आसमान में ही कहीं ना? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आपकी बहुत सारी बातें या आपके बहुत सारे देवता जो हैं आसमानी हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो जब वो संस्कृत बोलते थे तो फिर उन्होंने हुँ। स्वर और व्यंजन की भी रचना कर ली होगी। जी, जी, बिल्कुल। तो वो स्वर व्यंजन आप लोगों का बीच में कभी खो भी गया था कि लगातार आप लोग लेकर आए हैं?
वो तो चल रहा है, बाकी बीच में कभी अगर हो भी जाए ऐसा, जैसे कि हुँ, हुँ। कोई जो बाकी देश के लोग थे, जैसे कि मुगल आए, ठीक है, अच्छा, मुगल तो तो बहुत इन्होंने, बाद में आए हैं, मुगल तो बहुत हाँ जी, हाँ बाद में जी, आए हैं। ये हाँ मुगल जब भी तो आए हैं, 14वीं मैं 15वीं उसी, सदी में आए हैं। हाँ मैं वही कह रहा अच्छा, हूँ, तो उसी की उससे बात कर रहा हूँ। उससे पहले तो आप लोग खूब लिखा-पढ़ी करते होंगे? नहीं, लिखा पढ़ी नहीं करते थे हम ओरली अच्छा, ट्रांसमिट करते थे वेदों को। अच्छा, कब कब से लिखना पढ़ना शुरू किए? हो गया होगा कोई 2000 ढाई हजार साल। तो सिंधु सभ्यता घाटी में आप लोग नहीं लिखाई-पढ़ाई करते थे? न, तो वहाँ पे जो सबूत मिल रहे हैं, जो सील मिल रही है, लिखावट मिल रही है, वो आप लोगों की नहीं है? नहीं, सिंधु घाटी जो है वहीं पे मैं बता रहा हूँ, 2 ढाई हजार पहले ही हमने जो है लिखना शुरू किया है, ठीक है, उसमें कुछ अच्छा, ऐसी अच्छा। चीजें हो भी सकती हैं जो कि लिखी हैं, मतलब ठीक है, हाँ। आपको ये नहीं पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2 ढाई हज़ार नहीं बल्कि 4500 साल पुरानी है और 3800-3700 साल पहले खत्म हो चुकी है। आप उसको 2 ढाई हज़ार साल पहले समझ रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ फिलहाल जो हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं वो इतने ही हुँ। पुराने हैं। अच्छा, आपके स्क्रिप्चर्स 2 ढाई हज़ार साल कहाँ पुराने हैं? उसके तो कोई सबूत ही नहीं। आपके तो सारे स्क्रिप्चर्स देवनागरी लिपि में हैं, जो मुश्किल से 1000 साल के अंदर की है। चलो 1000 साल ही लगा लीजिए, और आप बताइए। आर्य समाजी ही हैं ना? कि नहीं, सनातनी नहीं, अपने के हैं? नहीं सर, सनातनी हैं? हम, हाँ सर, सनातन आर्य समाजी नहीं हैं? नो, मतलब दयानंद सरस्वती को नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं उनके विचारों को, आर्य समाजी नहीं है। वेद किसका अनुवाद मानते हैं? दयानंद सरस्वती का या फिर जी, ये जी। सनातनियों का? जी, वो दयानंद सरस्वती जी का मानते हाँ, हैं। तो कहिए ना सीधे कि आर्य समाजी हैं, घबरा काहे रहे नहीं हैं? है सर, आर्य तो समाजी एक आर्य ऑर्गेनाइजेशन, सुन लीजिए, आपको नहीं अच्छा, पता तो होगा आप शायद। वेद नहीं हमको मैं पता बता है रहा हूँ। अच्छी तरह से, वो नहीं, अच्छी नहीं, तरह नहीं, से नहीं, पता बिल्कुल है। नहीं, जो आपको नहीं दयानंद पता है। सरस्वती रुक जाइए। हाँ, हाँ, बोलिए। दयानंद सरस्वती की जो भी वेद को मानता है, वो आर्य समाज को ही मानता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं अच्छा, लिखा अच्छा, हुआ। अच्छा। तो हाँ, कौन-सा व्यक्ति दयानंद सरस्वती को तो सबने प्रतिकार किया है। जितने किसने किया शंकराचार्य बताइए? हैं, बिल्कुल सबने प्रतिकार किया है। नहीं किया। आप जो है अच्छा, तो शंकराचार्य हाँ, जो है वो सब कौन से वेद को मानते हैं? किसके वो लिखे सब हुए वेद को मानते हैं? एक ही वेद को मानते हैं, लेकिन उनकी हुँ, परिभाषा थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। अलग है ना, दयानंद सरस्वती हाँ, के भाष्य को तो नहीं मानते हैं वो। हाँ, तो वो नहीं मानते हैं तो वो उनकी चिंता है ना, मानना ना मानना कोई भी ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं जब है। नहीं मानते हैं तो वो तो अपने को सनातनी कहते हैं, वो तो कभी आर्य समाजी नहीं कहते हैं। हाँ, आर्य तो समाज क्योंकि के आर्य जितने आर्य फॉलोवर समाज, हैं, रुक जाइए हाँ, आप काहे हाँ, शर्मा काहे रहे हैं अभिमन्यु वर्मा? सीधे-सीधे जी बोल बिल्कुल, देते हम हैं नहीं अभिमन्यु शर्माते आर्या साहब। नाम है आपका। हुँ, हाँ, तो हुँ। शर्मा काहे रहे हैं? सीधे बोल देते कि हाँ, दयानंद सरस्वती के वेद को मानता हूँ, आर्य समाज का ही मैं फॉलोवर आर्य हूँ। ऐसे समाजी बोल नहीं दीजिए हूँ ना। मैंने कहा, नहीं अच्छा, हूँ। आप नहीं हैं, फॉलोवर हैं हुँ। उसके। हाँ, उसके फॉलोवर हैं ना? फॉलोअर, ठीक तो है, हम कहिए जो ना इसमें। दयानंद जी के फॉलोअर हैं सर, हाँ, दयानंद जी बस के भाष्य को हम मानते हैं। हाँ, तो हाँ, यही कहिए ना, इसमें हाँ। इतनी शर्माने वाली सी कौन-सी बात थी? जी, जी, बिल्कुल, आर्य सीधे-सीधे एक्सेप्ट समाज करते एक हैं। हुँ, ऑर्गनाइज़ेशन का नाम हुँ, है, हुँ। आर्य समाज अच्छा, से पहले दयानंद भी। सरस्वती का भाष्य हाँ, जो है ये जो पुराने भाष्यकार हैं उनसे काहे इतना डिफरेंट काहे हो जाता है? अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि उनमें मिलावट की होगी, तो जो दयानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने अच्छा, आके जो मिलावट को दूर, मिलावट किसमें होती है? मिलावट किसमें होती है, जो टेक्स्ट हाँ, लिखे टेक्स्ट हैं। लिखे होते हैं उसमें हो जाती है। ये मिलावट हुँ, किसने किया होगा? ये मुगलों ने भी किया हो सकता है, अंग्रेज़ों ने भी किया हो सकता है, या उनके अच्छा, पहले भी अच्छा। कुछ अपने ही लोग हो सकते हैं, ठीक है? हुँ, उन्होंने हुँ, भी हुँ। किया हो सकता है। मुगल भी कर सकते हैं। मुगल मतलब बहुत जी, जी। चतुर थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे सब। नहीं, आप करवा सकते हैं ना वो। ये मिलावट वाली बात कौन कहा है? कब से शुरू हुँ, हुआ है? किसने ये पहली बार प्रचारित किया कि मिलावट हुई है धर्म ग्रंथों में? तो दयानंद सरस्वती जी ने के जो गुरु थे, मेरे को अच्छा, नाम अच्छा, नहीं अच्छा। याद आ रहा, उन्होंने हुँ, कहा हुँ। था। तो दयानंद सरस्वती ने कहीं अपने किसी सत्यार्थ प्रकाश या किसी किताब में लिखा है क्या कि मुगलों ने और अंग्रेजों ने हमारे धर्म ग्रंथ में मिलावट की है? नहीं, बिल्कुल मेरे को नहीं पता, लिखी नहीं है कि लिखा नहीं है, लिखी। एक हाँ, जगह भी हाँ। सिंगल नहीं लिखा है। जी, जी, जी। तो जब वो नहीं लिखा है तो आप अब कैसे कह रहे हैं कि मुगलों ने मिलावट कर दिया और अंग्रेजों ने क्योंकि मिलावट कर हमारे दिया है? बाकी संत कह रहे हैं ना। अच्छा, अच्छा, मतलब दयानंद सरस्वती नहीं कहे हैं। जी, उन्हीं के वेद उन्होंने नहीं भाष्य कहा। को आप मान रहे हैं और आप जी। कह रहे हैं कि अब मुगल मिलावट कर दिए हैं। ये जी, जी, बात बिल्कुल। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही सर। अच्छा, नहीं हो रही है। जी। अब तो बहुत बड़े विद्वान निकल गए, चलिए। नहीं, नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि जो हाँ, कह हाँ, रहा हूँ वो बस, बस, मान बस रहा हूँ यहाँ से बिल्कुल। क्लियर हो गया और दर्शक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि दयानंद जी, सरस्वती ने पहली बार मिलावट की बात शुरू की थी और एक जगह भी उन्होंने नहीं कहा कि मुगल जी। ने, अंग्रेज ने मिलावट की है, एक जगह भी नहीं कहा। जी, जी, कहा होगा, उन्होंने मैंने इसके बारे में नहीं नहीं, पढ़ा नहीं, है मैं मैंने। नहीं, एक जगह भी नहीं कहा है। मैं इस बात को जी। पूरी तरह से उनका सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के बैठा हुआ हूँ। यही तो खोज रहा हूँ कि किसने तो पहली बार बाकी शुरू किया अपनी किसी मिलावट की बात। बाकी किताबों में कहा होगा, वही तो कह रहा हूँ, नहीं सत्यार्थ प्रकाश। तो बता दीजिए हमें कहीं पे भी कहा हो। उन्होंने में हर जगह में कहा है कि पंडे पुरोहितों की बात की है उन्होंने हर जगह। हाँ, हाँ, सबको तो बिल्कुल, उन्होंने गाली बिल्कुल। दी है। तो मैं पंडे वही कह पुरोहित रहा हूँ। कौन-सा वर्ग था? तो पंडा मैं पुरोहित वही आपको कौन-सा बता वर्ग रहा हूँ था? ना, मैंने कहा है कि पंडा उन्होंने करवाई है। अच्छा, दयानंद सरस्वती ने ये बात लिखा है क्या? क्या कि चीज़? मुगलों ने करवाई है पंडे पुरोहितों से? तो हाँ, क्योंकि मुगल खुद कर नहीं सकते, वो संस्कृत को अरे हम जानते पूछ नहीं रहे हैं। हैं कि आप कह रहे हैं ना, हम पूछ रहे हैं दयानंद हाँ, सरस्वती ने कहीं लिखा है ये बात कि नहीं बिल्कुल नहीं उन्होंने लिखा। करवाई है? नहीं नहीं, लिखा है ना, बिल्कुल तो नहीं फिर लिखा होगा। हाँ। तो जब नहीं लिखा है तो आप क्यों कह रहे हैं झूठ-मूठ का? जो हुँ, बात जो बंदा ये क्लेम हुँ, को उठा रहा है पहली बार की मिलावट हुई है, वही बंदा हुँ, जो है खुद एक करता है, आप अपनी तरफ से और चीज़ उसमें जोड़ दे रहे हैं। हुँ, हुँ। एक बात और कि बोलिए। पहला भाष्य किसने किया था आपके वेद का? हमारा वेद का पहला भाष्य वेद व्यास जी ने ही किया था। अच्छा, वेद व्यास ने। हुँ। वेद व्यास के नाम से भाष्य अभी उपलब्ध है क्या कहीं वेद का? नहीं, बिल्कुल नहीं।
नहीं उपलब्ध है। फिर कैसे पता नहीं चला उपलब्ध। कि वेद का भाष्य वेद व्यास ने किया क्योंकि था? उन्होंने वेदों का व्यास तब ही कर सकते हैं, वेद व्यास जी व्यास तभी कर सकते हैं जब वो वेदों को जानते हो, तभी तो वो लिखेंगे ना उनको। तो कुछ सबूत तो मिला होगा ना, एक सिंगल सबूत तो मिला होगा जिससे ये प्रमाणित हो कि हाँ वेद व्यास ने कुछ भाष्य किया है। जैसे धर्म दयानंद ग्रंथों में है सरस्वती का सर। मिल जाता है, जैसे महिधर उवट सायण का मिल जाता है, उसी तरह वेद व्यास का भी तो मिलना चाहिए ना। जी, वेद मिला व्यास है को क्या? वेद व्यास इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वेदों का व्यास किया था। अच्छा, शंकराचार्य ने वेद का भाष्य किया था क्या? जो किया 9वीं होगा सदी का शायद, शंकराचार्य। शायद किया होगा, इसके बारे में अच्छा, जानकारी नहीं इसकी मेरे नहीं जानकारी है आपको? को। नहीं। अभी जो भारत में उपलब्ध जितने भाष्य हैं उसमें से सबसे पुराना भाष्य किसका माना जाता है? मैं वेदों इसके का। बारे में तो नहीं जानता मैं। अच्छा, पुरातत्व विभाग के पास जो सबसे पुराना पन्ना है वेद वेद का, वो कौन से राइटर का भाष्य है? मतलब कौन सा भाष्य करता था जिसका भाष्य अभी सुरक्षित रखा हुआ है भंडारकर इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में? इसके बारे में आइडिया नहीं मेरे को। चलिए मैं बता देता हूँ, वो सायण का है जी, जी। है ना? हुँ, हुँ। अच्छा, सायण का है। और सबसे पुराना भाष्य जो आज माना जाता है वो महिधर उवट सायण का माना जाता है वेदों का, जो कि हुँ, हुँ। 13वीं 14वीं 15वीं सदी के माने जाते हैं तीनों। हुँ। उनसे पहले का वेद का कोई भाष्य नहीं। आप जो वेद व्यास का नाम ले रहे थे उसके नाम से कोई आज भाष्य उपलब्ध नहीं है। हाँ, क्योंकि वो ओरली ट्रांसमिट करते थे। हाँ, तो ओरली ट्रांसमिट करते थे, तो जब साक्ष्य ही नहीं है तो ये हवा में तो हम स्पाइडरमैन बैटमैन को भी कह दें कि उसने भी भाष्य किया, उसने भी किया वो है। तो ऐसे स्पाइडरमैन थोड़ा ही होता स्पाइडरमैन है। हाँ, मैं वही कह ऐसे रहा थोड़ा ही हूँ। होता है। जब तक आप कोई जी। सबूत नहीं प्रस्तुत करेंगे तो हमारे क्लेम, हमारे जब ग्रंथों में क्लेम ही के लिए तो ऐसी कुछ बात भी है। क्लेम कर दीजिए। जैसे आप एक क्लेम करके बैठे हुए हैं संकल्प सूत्र का, कि संकल्प में लिखा हुआ है कि भैया इतना साल पुराना है वेद मांग रहा हूँ, तो आप अभी खोज जी। रहे हैं। चलिए हम टाइम दे हाँ, रखा है, अभी खोजिए हाँ, उसको, हाँ, बिल्कुल। खोजिए। जी। अब एक और सवाल ये आता है कि जब आपके महिधर उवट सायण सबसे पुराने माने जा रहे हैं 13वीं 14वीं सदी, तो उससे पहले आप लिखावट नहीं करते थे क्या? उसके पहले आप लोग लिखावट नहीं करते थे क्या? वेद के जो ऋषि मुनि थे वो लोग लिखावट नहीं करते थे क्या? ये जब नहीं पहला करते होंगे भाष्य या पहला करते पहला होंगे या भाष्य तो जब बहुत मिल रहा है कम। 15वीं सदी का, तो ये तो हुँ। 15वीं सदी से पहले तो लिखावट होनी चाहिए वेद की, हाँ, हाँ, होनी चाहिए थी। होनी चाहिए थी ना? हुँ, हुँ। तो तब वेद नहीं लिखते थे क्या? नहीं लिखते होंगे या लिखते भी होंगे तो बहुत कम लिखते होंगे। तो कहीं सबूत मिला है क्या उससे पहले का? 15वीं सदी से नहीं, पहले बिल्कुल उसे कहीं जला लिखित दिया था? गया ना, उसे जला किस दिया गया, नष्ट कर दिया कहाँ कहाँ जला गया। दिया गया जो था? जो आताताई आए, जो मुगल वगैरह आए, अच्छा, अच्छा। इन्होंने उनने उनने आपके वेदों को पकड़ के जला दिया। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, अल्लो उपनिषद किसने लिखा था? हुँ, अल्लो उपनिषद? अल्लो उपनिषद। हुँ। एक सेकंड रुकिए, एक मैं सेकंड पूछ इसके रहा हूँ लिए कि अल्लो उपनिषद किसने लिखा था? किसके समय में लिखा गया था? एक सेकंड रुकिए, अल्लो उपनिषद ये 15वां से 16वीं शताब्दी में शायद लिखा गया था, मुगलों के ज़माने में शायद। अच्छा, मुगलों के ज़माने में उपनिषद लिखा जा रहा था। अच्छा, हुँ। अच्छा, चलिए। हाँ, हाँ, अब बिल्कुल। ये बताइए कि आपके वेद को सब जला दिया मुगलों ने। जी, जी। मतलब 15वीं सदी में उस आपके सारे वेदों को उसने जला दिया। जी, जी। उससे पहले जो है सायण का पन्ना मिल गया। जी। तो फिर उससे पहले आपके जितने भी वेद ग्रंथ थे सबको मुगलों ने जला दिया। शायद बहुत सारे जल भी गए, कुछ बचा भी लिए गए, लेके अच्छा, कहाँ पे जलाया इस था? तरीके जलाया कहाँ पे था मुगलों ने? जलाया नालंदा यूनिवर्सिटी में जलाया था और भी बहुत अच्छा, सारी जगह पे जलाया था। अच्छा, हिंदुओं का नालंदा कत्लेआम भी यूनिवर्सिटी किया था। अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी कब जलाया गया था? मुगल कब आए थे भारत में? नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में एक सेकंड रुकिएगा। नालंदा तो आप हर चीज़ गूगल से पता कर रहे हैं, जी, जी, बता जी, रहे जी, हैं कि बिल्कुल, आप जो बिल्कुल। है जी, बिल्कुल। साइंटिफिक प्रमाण वेद पुराण और उससे खोजते हैं, आप सबूत के जी, लिए जी, सब चीज़ आप गूगल कर रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ यदुनाथ यादव लिख रहे हैं झूठ बोलने में शर्म नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। मुगल आया था सर 15वीं सदी में। 1526 ईस्वी में बाबर पहली बार आया। नालंदा जलाया गया लगभग 1300 ईस्वी के करीब में। 200 साल, सवा 200 साल का अंतर है। ये बोल रहे हैं मुगल जो है इनका नालंदा में सब जला दिया। आप सही से यार तैयार होके नहीं आए हैं। नहीं, 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 सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, मेरे हिस्ट्री में हम मैं इतना सुनेंगे, ज़्यादा हम पूरा सुनेंगे, हाँ, हम पूरा सुनेंगे। मैं दर्शक भी मैं वही सुन कह रहे रहा हैं। हूँ। हिस्ट्री में इतना ज़्यादा तो मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है 1193 में नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया इस्लामिक फैनेटिक बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो मतलब जी। कुल मिला के 12वीं सदी 13वीं सदी के करीब में नालंदा जला दिया गया। अच्छा, मुगल कब आए थे भारत में? मुगल कब आए थे? 15वीं 16वीं सदी में पूरी तरीके से उन्होंने कब्जा कर दिया था। सर मेरा भी एक 1526 में छोटा सा सवाल है सर। आप पूछ लीजिए, इतना पूछ लीजिए। सवाल आप पूछे सर। पूछिए, सर ये पूछिए। बताओ, तो एक बंदर सूरज खाया था, कौन सा बंदर? एक ये बंदर आर्य समाजी खा हैं। लिया था। आर्य नहीं, 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 एक सेकंड, एक आर्य सेकंड। समाजी। मैं बिल्कुल आर्य समाजी नहीं हूँ। आप जैसे मैं अच्छा, आपको आईएसआई का एजेंट बोल दूं तो आप हो नहीं जाएंगे, वैसे शायद होंगे भी आप। तो ऐसे नहीं, आर्य समाजी अच्छा, ये बोल रहे हैं कि हम लोग आईएसआई के एजेंट हैं।
चलिए। अभिमन्यु जी, वारिया कोई बात नहीं, आपको जी, आर्य जी। समाजी कहने पर इतना चिढ़ काहे रहे हैं? आपको ऐसा कर लग रहा है जैसे आर्य समाजी क्योंकि को आप आप आईएसआई बता दिए हैं। नहीं, नहीं, आईएसआई नहीं, आप एक बिल्कुल तरह से नहीं। बता दिए कि वो आईएसआई मेरे हो को कोई सकता है। दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों? आपको मैं क्यों बताऊँगा कि आप कोई भाई देखिए, दर्शक दर्शक दीर्घा में अमेरिका कोई से हैं, आर्य उसको समाजी, रुक जाइए अभिमन्यु वर्मा, हुँ। दर्शक दीर्घा में कोई आर्य समाजी होगा तो वो तो समझेगा कि आपने उसको एक तरह से आतंकवादी घोषित कर दिया। हाँ, आप तो हाँ, सीधे बिल्कुल। आर्य समाज की तुलना एएसआई से कर दिए। हाँ, चलिए चलिए आगे छोड़िए। बढ़िए, आगे हाँ, बढ़िए। बोलिए। अब इनका जो सवाल सर था वो कौन-सा बंदर था बताइए ज़रा? हुँ, अच्छा आपको नहीं ये पता एक तुल बंदर आपका सूरज खा लिया था नहीं, जो? नहीं, नहीं सर बिल्कुल नहीं, हमारे तो अच्छा कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ वेद ग्रंथों में। अच्छा वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में लिखा है 35 सर्ग में, उसमें क्या लिखा है? क्या वाल्मीकि लिखा है रामायण पढ़ा बताइए? है क्या आपने? हाँ, हाँ, बिल्कुल पढ़ा है। उसके 35 सर्ग में कुछ लिखा है क्या? हाँ, आप बताइए क्या लिखा है? मुँह ज़ुबानी मेरे को अच्छा, याद नहीं है सारा। अच्छा, उसमें लिखा है कि एक बंदर था, उसके माता अंजनी थी, जन्म दी, एक हुँ, दिन चली गई जंगल में, तो नहीं उसने बिल्कुल नहीं उगते लिखा, हुए अच्छा वो नहीं लिखा है। बिल्कुल नहीं लिखा वो। रामायण आपने पढ़ा नहीं है उत्तरकांड? नहीं, नहीं सर मैं कह रहा हूँ मेरी इस पे एक हाँ, वीडियो भी लगी हुई है, कुछ नहीं अच्छा, लिखा अच्छा। हुआ, वह अच्छा, केवल अच्छा। वीडियो अपनी भी ज़मीन से बनाते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो आप ये कहना इसमें चाह रहे हैं कि उसमें ये बात नहीं लिखी हुई है? नहीं बिल्कुल नहीं लिखी हुई सर। अच्छा, थोड़ा रुक जाइए, अभी दिखा देता जी, हूँ। जी, जी, जी बिल्कुल। थोड़ा रुक कहाँ पे जाइए आप। खाया था मेरे को वाल्मीकि रामायण से बताइएगा, उतनी देर में आपको अच्छा। अपना सबूत देता हूँ, ठीक है? आप दीजिए अभी आपको शेयर करते हैं। आपकी सबसे बड़ी एक दिक्कत ये है कि सर आप ये जो नहीं है ना, मानेंगे ना, वैसे मैं बता दूं, आप शेयर कर सर भी लिए ना। आप मैं कह रहा हूँ ना, आपका पहला झुरा नहीं, नहीं गया कि झूठ आप ब्रह्मा बोल को रहे हैं आप ना। उत्तरी पिता 1 मिनट आपने सर, आपने अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, आप फिर बोलना शुरू कर दिए कि झूठ बोल रहे हैं। अभी दिखा रहा हूँ ना, बिना देखे आप ऐसे ही झूठ-झूठ चिल्लाना शुरू करते हैं। अभी आप झूठ अच्छा, अच्छा, चलेंगे चलिए, दिखा दूँगा तो मैं। चलिए हाँ, तो दिखाइए। रुक दिखा रहा हूँ मैं। हुँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 35 सर्ग है इसका, 21 श्लोक है। इसमें लिखता है, अंजना ने जब इनको जन्म दिया उस समय इनकी अंगक्रांति जाड़े में पैदा होने के धान से, चलिए निकलिए 22 श्लोक। इस समय माता से बिछुड़ जाने और भूख से पीड़ित होने के कारण शिशु हनुमान उसी तरह से जोर जोर रोने लगे जैसे पूर्व काल में सरकंडे वन में कुमार कार्तिकेय रोए थे। अच्छा, 23 श्लोक में लिखा है कि इतने में ही उन्हें जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्यदेव उदित होते दिखाई दिए। हनुमान जी ने उन्हें कोई फल समझा और वे उस फल के लोभ से सूर्य की ओर उछले। आगे पूरा जो है यही बात लिखा हुआ है कि वो उछले फिर पहुंच गए। 32 में नहीं, लिखा बिल्कुल हुआ है नहीं कि लिखा हुआ। हनुमान जी ने, अच्छा ये नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा नहीं, हुआ है बिल्कुल नहीं 32 लिखा श्लोक हुआ। में? हाँ, 32 क्या लिखा श्लोक हुआ में बताइए? कहाँ पे खाया है मेरे को बताइए? शांति से भी रहिएगा तब तो दिखेगा ना। जी, जी, 32 जी। में लिखा हुआ है, 32 श्लोक में, हुँ, हनुमान जी ने सूर्य के रथ के ऊपरी भागों में जब हुँ, राहु का स्पर्श किया, तब हुँ, चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला राहु भयभीत हो वहां से हुँ, भाग खड़ा हुआ। अब हुँ, सवाल यह है कि सूर्य कौन से रथ पे बैठा था कि सूर्य के रथ के ऊपरी भाग को हुँ। स्पर्श किया हनुमान ने? हाँ, सूर्य देव जो हैं वो अपने रथ पे ही आते हैं, 7 घोड़े होते हैं अच्छा, उनके। हाँ, अच्छा। जी। ये जो सूरज निकलता है सर रोज हम उसकी बात कर रहे हैं क्या? न हम सूर्य देव की बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, सूर्य तो देव ये की जो बात कर रहे सूर्य हैं। जो ये निकलता नहीं है है क्या आकाश ये? हुँ? ये जो सूर्य जो डेली दिखाई देता है उसकी बात नहीं हो रही है क्या? हाँ, हाँ, उसी की बात हो रही है, लेकिन उसका जो देवता है उसके रथ की बात हो रही है। अच्छा, मतलब अरे वो रथ पे मगर निकलता है। हुँ, हाँ, मतलब वो 7 अच्छा, घोड़ा तो लेके निकलता है। ई हुँ, 23 श्लोक में लिखा है कि उसी को जो सूर्य निकल रहा था, तो हुँ। उसी को वो उछले खाने के लिए और उसी जी, को जी। ध्यान में रख के वो हुँ, गए, तब देख रहे हैं कि वो उस रथ पे बैठा हुआ है, उसको स्पर्श कर जी, रहे जी, हैं। जी। जी। अभी तो आप कह रहे थे कि रामायण में कहीं लिखा ही हुआ नहीं है। कहाँ लिखा है खाया मैं ये पूछ रहा हूँ सर। अच्छा, हाँ, अभी हम आपको ये अच्छा उसके रथ रथ को स्पर्श कर लिया। जी, 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 बिल्कुल। अच्छा, सूर्य जो है रथ पे बैठता है क्या? जी, जो जी, ये जी। हमें दिखाई देता है, ये रथ पे बैठता है। जी। हाँ, दर्शकों, सूर्य के जो देवता आप हैं लोग इनकी बातें सुन पा रहे होंगे। आजकल जो सूर्य उगता है वो जो है रथ पे सर बैठता सूर्य है उगता नहीं है, और सूर्य अपनी अच्छा, ही जगह पे रहता है, ठीक है, ठीक है, उगता-डूबता नहीं ठीक है। ठीक हाँ, नहीं, अपने भी जगह पे नहीं रहता है, वो भी किसी स्टार की परिक्रमा करता है, लेकिन ठीक है, हाँ, मैं जो वही है बता अर्थ भी उसकी परिक्रमा करती है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि वो जो है रथ पे बैठता है और रथ आप समझ सूर्य रहे देव हैं ना? बैठते हैं। सूर्य अच्छा, देव, सूर्य सूर्य देव, देव। अच्छा वो देव है। हाँ, अच्छा, उन अच्छा। जो सूर्य के इंस देव हैं अच्छा, उनकी बात हो अच्छा रही है। वो इंसान की तरह है क्या? हाँ, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल रहते से कहाँ है आप, सर? सूर्यलोक में अच्छा आपकी उम्र क्या है? नहीं, मेरी उम्र है लगभग 30 साल। तब तो आप एवोल्यूशन थ्योरी को भी नहीं मानते होंगे। सर एवोल्यूशन थ्योरी अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं उसका कोई सबूत माँगूँगा, आप गुस्सा कर जाएँगे मेरे साथ। नहीं, हम सबूत भी नहीं माँगेंगे, हम तो सिर्फ़ आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आपने इतने बड़े-बड़े क्लेम कर रखे हैं, हम लोग तो जी, सिर्फ़ जी। पूछ रहे हैं कि आप नहीं मानते हैं ना? जी, जी, नहीं मानते सर। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स जब सूर्य देव है तो नहीं ही मानना पड़ेगा। जी, जी, अच्छा, जी, वो इसीलिए संकल्प, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, सबूत तो सूर्य देव का भी नहीं है, लेकिन आप मान रहे ठीक हैं। है। नहीं है चलिए हमारे आप, ग्रंथों में लिखा हुआ। अच्छा आपके ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये हाँ, लिखा हुआ है जी, इसीलिए आप जी। मान लिए हैं, आप ये कहना जी, चाहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल।
जी, अच्छा, बिल्कुल। इससे इसके पहले तो आप बोल रहे थे कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, जब हमने कहा इसको तो आप बोल रहे हैं कहीं लिखा हुआ नहीं है। जब खोल के दिखाया तो आप बोल रहे हैं कि अब लिखा हुआ है तो हम मान भी ले रहे हैं। आपको क्या ऐसा क्या नहीं माना लग रहा मैंने? है? अच्छा, नहीं, क्या नहीं, क्या आपने माना नहीं क्या माना? है ये तो बताइए? आप जब हाँ, हमने बताइए। कहा कि हनुमान जो है हाँ। ऊपर गया सूर्य को खाने के लिए, तो नहीं, आपने कहा कि खाने ऐसा के कहीं लिए लिखा है? कहाँ पे लिखा हुआ है? अरे तो ये काहे लिए उछला था आसमान में? वो तो उन्हें पकड़ने के लिए उछले थे, खाया तो अच्छा, है ही पकड़ने नहीं। के अगर लिए? वो फल पकड़ने के अच्छा लिए? अच्छा, वो सुन लीजिए, खाने के मेरी लिए नहीं बात को उछला सुन था? लीजिए। खाने हाँ, के लिए सुन नहीं लीजिए। उछला था? उन्होंने फल समझा है और उसकी हाँ, तरफ हाँ। उछले हैं, ठीक है? अब मान लेते अच्छा, हैं अच्छा। खाने के अच्छा, लिए अच्छा। ही उछले, तो खाया कहाँ पे पहले ये बताइए? मतलब वो खाने के लिए सूर्य की तरफ उछल गया, इसको आप एग्री करते हैं? जी, बिल्कुल 100%। अच्छा, जब वहाँ पहुँच भी गया, कोई व्यक्ति जो है बिना पैराशूट और बिना टेम्परेचर मेंटेन किए, बिना किसी हाँ। उसके हुँ, आसमान में हुँ। जा सकता है, उड़ सकता है। हाँ, नहीं बंदर मतलब उड़ सकता है। व्यक्ति अलग चीज़ है ना, वो भगवान है, अच्छा, व्यक्ति अच्छा नहीं वो है। भगवान है। जी, तो वो हाँ। बंदर है कि वैसे इंसान है वो? वानर हैं, बंदर नहीं है, अच्छा, बंदर कहाँ पे अच्छा पढ़ लिया मतलब आपने? इंसान इंसान है वो। हाँ, वनों में रहने वाले नर हैं, वानर। अच्छा, वनों में रहने वाले नर हैं। हाँ। तो अच्छा, वैसी आपको ये प्रजाति पता है सर कि सूर्य इतना गर्म क्यों है? क्यों उसमें से इतना प्रकाश आता है? क्या हो क्या रहा है वहाँ पे? आपको पता है ये वाली बात? उसके वहाँ का जो है तापमान ही ऐसा है या फिर आप कह सकें माहौल ही ऐसा है जिसकी वजह से वो तपता है, नहीं तो क्यों ठीक है? इतना जिसे ज़्यादा तापमान है? आपको क्या मैं बता लगता रहा है? हूँ ना, मैं बता रहा हुँ, हूँ, ठीक है? क्योंकि उसके वहाँ पे कुछ जो है द्रव्य ही ऐसे हैं उस पर जिसकी वजह से वो द्रव्य। गर्म है। अच्छा द्रव्य हैं। हुँ, अच्छा, तो हाँ। आपको पता है कि वहाँ पे गर्मी क्यों निकलती है सूर्य पे से? आप कौन-सी बताइए? प्रक्रिया होती है? आप बताइए सर? ये तो 6-7 क्लास में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, नाभिकीय संलयन, ये सब हाँ, चीज़ें तो हाँ, पढ़ाई गई होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल पढ़ाई गई है, ठीक है? केमिकल हाँ, तो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? जिसकी केमिकल वजह से रिएक्शन होते हैं? जी, जी। केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अच्छा। देखिए जो कौन-कौन से छोटे-छोटे विस्फोट कौन-कौन से जो एलिमेंट में विस्फोट कौन-सा रिएक्शन होता है? इतना इतना डीप मेरे को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, मैं पहले ही नहीं बता पता देता तो है। हूँ। जब हाँ। आपको नहीं पता सर, तो हुँ, हुँ। आपने अपने बंदर से सूरज को छुआ लिया, ठीक है? कहाँ आपने ये बंदर भी नहीं कौन है? वही सोचा कि पूछ रहा भाई हूँ मैं। सूर्य का एक तापमान होगा, अरे भैया 5500 बंदर कौन डिग्री है? पहले ये तापमान तो है बता सूर्य का जो दीजिए। सरफेस है उसका। तो आपका बंदर बंदर है उसको कहाँ छू पे ये के तो आ बता गया, उसने दीजिए। सरफेस को छू लिया। मैंने कहा लेकिन कौन-सा बंदर है ये तो बताइए पहले? आप हाँ? अभिमन्यु अरे मैं हमेशा आप वानर जो है प्रश्न को जो मूल हुँ, प्रश्न हुँ। है उससे हुँ। क्यों भाग के नहीं दूसरे मैं पॉइंट म को क्यों भाग पकड़ नहीं रहे हैं? आप बंदर प्रश्न कहेंगे ये तो मैं है बंदर अभी क्यों तक मानूँगा? आपने जो भी लोग देख रहे हैं आप रिपीट हाँ, करके हाँ। सुनेंगे तो ये पाएँगे कि आप बिल्कुल। जब हमने कहा इस बात को कि सूर्य को खाने के लिए गया था बंदर तब हाँ, आपने हाँ, तुरंत हाँ। झूठ-झूठ चिल्लाना शुरू किया। खोल के दिखाया तब आप माने और मानने के जी, बाद जी। से अब भी जब हम कह रहे हैं तो हाँ, आप उसको मैं बार-बार वही कह रहा पलटने हूँ की इन्होंने कोशिश कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा तो कुछ आपने जो दिखाया उसमें भी नहीं अच्छा, लिखा अच्छा, हुआ अच्छा है अच्छा चलो बंदर भाई है। रथ सूरज छुआ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, रथ पे 5500 बैठता डिग्री है। टेम्परेचर है सन का सरफेस का। हाँ, तो फिर क्या उससे अच्छा क्या पच हो गया? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड समझते हो कितना होता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल बहुत होता है। अच्छा, हुँ, एक तो आपको इंसान का ऐसा नहीं शरीर लग रहा है कितने भाई कि वो आपका जो बंदर है उसको छुआ कैसे? काल्पनिक नहीं तो लग रही है कौन-सा आपको ये बंदर है बात पहले करने ये से तो मेरी? बता दीजिए कौन-सा अच्छा, बंदर है? अरे ये मैं पूछ रहा हूँ आपके ऋषि-मुनि जब जलाए जाते हैं तो कितना डिग्री हाँ। टेम्परेचर होता है आग का? होगा कोई 200 के करीब शायद। तो उस पे हाँ, आपके ऋषि-मुनि जल जाते हैं जी और बिल्कुल। 5500 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जो आपका बानर है वो पहुँच गया वहाँ हुँ, खाने के लिए वो नहीं जला, हाँ, बिल्कुल क्योंकि वो नहीं जला। भगवान है ना इसलिए। ऋषि-मुनि जी, क्या है? बिल्कुल। ऋषि-मुनि ऋषि-मुनि ऋषि हैं, ऋषि-मुनि अच्छा, अच्छा। इंसान हैं। जी, ऋषि-मुनि इंसान हैं और जी वो बिल्कुल। बंदर किस रूप में जन्म लिया था? नहीं बंदर कौन है पहले ये तो बता दीजिए? अरे हनुमान को ही पूछ रहा हूँ। हाँ, वानर बोलिए ना, बंदर मत अरे बोलिए हम ना। बानर हम हमारे लिए वो बंदर ही है। आप बानर कहना आप चाहते हैं, खुद को आपके कहना लिए सर चाहते हैं आप कहिए। देखिए नहीं आपके लिए वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ, आपके लिए हाँ, होगा बानर, हमारे लिए वो हाँ। बंदर ही है। कैसे वो हुआ आपके लिए नहीं बताइए? तो आपके लिए कैसे बानर हो गया? क्योंकि क्योंकि वो हमारे यहाँ बंदर पे जैसा वानर ही दिखता लिखा है है, उसे। बंदर जैसा उछलता है, बंदर जैसा चलता है, तो वो बंदर ही है। हाँ, बंदर की आपके जगह कहने कोई से अच्छा सुन लीजिए ना, सुन देखिए लीजिए। कोई कोई नहीं आदमी अभिमन्यु डॉक्टर की वर्मा पोशाक पहन के चलेगा तो उसको डॉक्टर बोलेंगे अभिमन्यु आप? वर्मा, हाँ जी, हाँ ये जी। बताओ कि एक बंदा जो है जिसको भूख लग रही है, उसको खाने के लिए हनुमान पहुँच जा रहा है। वो इतना शक्तिशाली और ईश्वर हुँ, है कि वो जो है उसको भूख लग रही है। तो वो हुँ, हुँ। फल समझ के सूर्य को खाने पहुँच जा रहा है। जी। अच्छा उसके बाद से जो वहाँ पे इंद्र का जो ऐरावत है हुँ, हुँ। वो सूर्य से बड़ा है कि छोटा है? हाथी जिस हाथी पर बैठता है इंद्र। इसका साइज़ तो मेंशन नहीं है, छोटा ही होगा। अच्छा, तो उस सूर्य को छोड़कर वो राहु को भी खाने चल देता है, फिर ऐरावत को भी खाने चल देता है। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, तो वो लिखता है जब ऐरावत की बात करता है तो वहाँ लिख रहा है कि उसने एक विशाल फल समझा। हुँ, सूर्य की हुँ। जब बात आती है तो लिखता है फल समझा और जब ऐरावत हुँ। की बात आती है तो लिख रहा है कि विशाल फल समझा। हाँ, क्योंकि तो सूर्य दूर से छोटा ही दिखता है ना। अच्छा जब दूर से उन्होंने छोटा तो समझा उसको फल हाँ, जब समझा। वो अच्छा, अच्छा। हाँ, जो तो जब जब सूर्य उन्होंने को समझा छोड़ ना के तब वो पृथ्वी अच्छा, पर थे। तो सूर्य के पास जब पहुँचा, सूर्य का डायमीटर कितना है ये पता है आपको? बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। बहुत अच्छा तो ये जब वहाँ से गया तो अपने शरीर को खूब बड़ा कर लिया होगा, हनुमान? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। कर लिया होगा ना? कितना बड़ा कितना ये बड़ा? इसके बारे में कोई साइज़ नहीं है बताया गया। लेकिन आपको सूरज ये से तो बड़ा ही विश्वास है किया कि होगा। हुँ, हुँ। हाँ, बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। मुँह का साइज़ तो कम से कम डायमीटर के बराबर तो होगा ही ना? हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो फिर वो वैसे सर हाथी इनका बंदर ना ऐसा भी हो सकता है कि रात में गया हो।
नहीं, नहीं, आपका बंदर होगा सर, ठीक है? आप देखिए, ये बिना मतलब की बातें हैं, बंदर सिद्ध कर दीजिए, बंदर अच्छा, वो बोलना संकल्प बोला मंत्र मिल गया क्या? अरे संकल्प भाई नहीं, मंत्र अभी उसका मिल नहीं गया? मिला पूंछ मेरे भी को। था यार, उसकी तो पूंछ भी थी, तो बंदर ही हाँ, है ना वो। पूछ थी ना? पूँछ उसकी पूंछ थी। डिटैचेबल थी, पूँछ हुँ। डिटैचेबल डिटैचेबल थी होती है मतलब उनकी। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, मतलब ठीक जब ठीक उनका ठीक मन है। होता है हाँ, निकाल दिए, जब मन है लगा दिए, ऐसा हाँ, वाली बिल्कुल पूंछ थी? 100% अच्छा, ऐसा ही। तो अच्छा। क्या था मतलब अच्छा। जहाँ पे पूंछ थी सर उसमें क्या कुछ था क्या सिस्टम ऐसा स्क्रू वगैरह था क्या? उन नहीं, अच्छा वो बिल्कुल नहीं, वो उनकी शक्ति थी। अच्छा, अच्छा, वो श्वास भी लेता था अच्छा, क्या? वो हुँ, जो हुँ। वो जो बंदर था वो साँस भी लेता नहीं, था क्या? वानर था, वानर। अरे! आपका बानर था ना, हम लोग के लिए नहीं, बंदर ही था। आपके लिए, मेरे लिए नहीं होता, जो नहीं, चीज़ हाँ, जैसी लिखी आप है। थोप नहीं सकते ना, आप दूसरे पर नहीं, नहीं थोप आप भी नहीं सकते। थोप सकते हाँ, ना, तो मैं हम वही नहीं तो थोप कह रहे रहा हैं हूँ। ना, हम नहीं हाँ, थोप तो रहे हैं, मत आपको जो कहिए ना मानना है ऐसे, आप आप मानिए। आप हमने तो कभी नहीं, नहीं कहा आप आपसे ऐसे काम नहीं चलेगा ना, आप जो चाहे वो थोप देंगे। कि आप जो है अपनी बात मत थोपिए, आपसे सवाल-जवाब हो रहा है वही उसी लय में बात कीजिए। अब एक सवाल ये है कि क्या वो साँस लेता था क्या वो? हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो फिर आसमान में गया होगा तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी होगी कि छोड़ दिया था उसने? नहीं, वो भगवान को नहीं पड़ती है, वो इंसानों को अच्छा, पड़ती है अच्छा। ज़रूरत ऑक्सीजन की। अच्छा, अच्छा भगवान को भूख भी लगती है क्या? परसेंट हाँ, और 100। साँस भी लेना पड़ता है धरती पर जी, आके? जी, सब कुछ, सब कुछ। और जी, जहाँ जी। पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है वहाँ पे भूख-वूख नहीं लगती, साँस नहीं लेना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उस जगह परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलिए आप संकल्प काफ़ी आपने लोगों को अपनी जानकारी दी है और लोगों को जी, जी। बहुत ज्ञान मिला होगा आज हमारे दर्शकों को कि भाई हमारे जी, जो जी। देश में ऐसे-ऐसे सनातनी बीए पास लोग हैं, जो जी, इतना जी। अच्छा ज्ञान लिए हुए हैं। चलिए आप जी, बिल्कुल। संकल्प मंत्र मिल गया होगा तो वो थोड़ा दिखा दीजिए हमको। अभी मेरे को नहीं मिला है सर, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, कमाल लेकिन है मैं इतना ज़रूर। इतना देर तक आपने पूरा क्लेम आपका 1 अरब 96 करोड़ का जो आपने दावा ठोका है, अच्छा, उसका अच्छा, आप 1 नहीं मिनट सबूत रुकिए, देंगे तो 1 मिनट कैसे काम 1 मिनट रुकिए चलेगा? तो सही, 1 मिनट रुकिए तो हुँ, सही, हुँ। मैं देता हूँ, 1 सेकंड। चलिए आपको कुछ देर बाद ले लेता हूँ, जैसे ही आ जाए तब आप इत्तिला कर दीजिएगा क्योंकि आपसे काफ़ी समय दिया गया लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं, सबूत नहीं दे पा रहे हैं। जैसे आ जाइएगा आप मेंशन कर दीजिएगा प्राइवेट सेक्शन में आपको फिर से मैं ले लूँगा। अच्छा यहाँ पे फुलवारी बाल गीत लिख रहे हैं, इनका नाम अभिमन्यु आर्य है जो 8 महीने पहले निष्पक्ष आवाज़ से भाग चुके हैं। क्या बात है! अच्छा इनसे मेरा एक निवेदन अगर वो सुन रहे होंगे ना तो एक बार इस हाँ, हाँ। डिबेट को ना सर फिर से सुनिएगा ना शुरू से। देखिए इससे मतलब इससे ये पता चलता है कि वास्तव में लोग जो हैं कितनी अंदर तक घुटे हुए लोग हैं। सारी चीज़ पता होने के बाद भी और उसके बाद में भी इस तरह की बातें करना। और अभिमन्यु वर्मा आप भागिएगा मत, यहीं रहिएगा, आपको फिर से लिया जाएगा। आप आज आपका संकल्प मंत्र देख के ही जाऊँगा, कहाँ लिखा है 1 अरब 96 करोड़ साल और रोज़ बदलते रहता है।